इस वीडियो में बच्चे हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 6, दैट इज रॉक एंड साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं कि रॉक साइकिल क्या होता है। सबसे पहले बच्चे आपने समझना है कि रॉक क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है, ओके, अर्थ बेसिकली अर्थ 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, एक को तो कोर कहते हैं, है ना, नीचे वाली लेयर होती है उसको कोर कहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड लेयर जिससे हमारी अर्थ बनती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? उसको मेंटल बोलते हैं, है ना। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये वाली लेयर होती है। ठीक है, ये वाली लेयर होती है जिसपे हम रहते हैं, है ना, जिसपे जो ओशंस हैं या फिर जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो टिके हुए हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, तो जैसे कि बच्चे आपको पता है कि अर्थ है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि हमारे पास कोर है, मेंटल है और फिर क्रस्ट है। क्रस्ट मतलब जहाँ पे हम खेती वगैरह करते हैं, जहाँ पे हम अपने हाउस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं, तो वो वाला पार्ट कौन सा होगा? क्रस्ट होगा। ठीक है, अभी बच्चे जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट जो मिलके बनी होती है वो रॉक से मिलके बनी होती है। ठीक है, क्रस्ट किसके मिलने से बनी होती है? रॉक के मिलने से बनी होती है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं कि रॉक वगैरह क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि रॉक कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, रॉक और मिनरल्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि जहाँ पे हम रहते हैं ना, जिस लैंड पे जहाँ पे खेती वगैरह करते हैं, तो वो लेयर कौन सी? क्रस्ट। और क्रस्ट किससे मिलकर बनी हुई है? रॉक से। ठीक है, जैसे कि बच्चे आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी अर्थ पे, ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं बच्चे? जब हम एयर की स्टडी करते हैं तो एटमोस्फेयर में क्या होती है बच्चे? एयर होती है, आपको पता ही है। ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। और जैसे कि हाइड्रोस्फीयर में क्या रहता है? हाइड्रोस्फीयर मतलब जो हमारे ओशंस है ना, जो समुद्र है हमारे पास, जहाँ पे पानी खड़ा होता है, लेक है हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं ना। ऐसे लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर मतलब जो हमारा सॉलिड वाला पार्ट है ना, जैसे कि क्रस्ट हो गया ना। तो अभी हम यहाँ पे लिथोस्फीयर में किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? आज हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको बायोस्फीयर में भी पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर क्या होता है बच्चे। जो देखो जो हमारे पास ये एटमोस्फीयर होता है या फिर वाटर होता है ना, ये लिथोस्फीयर होता है। ठीक है, जब इनके बीच में आपस में क्या होती है? इंट्रैक्शन होती है, तो उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर। इसके बाद बच्चे आपको समझना है कि लिथोस्फीयर क्या होता है। देखो, लिथोस्फीयर में बच्चे 2 चीजें होती हैं। ओके, एक तो इसमें क्रस्ट होती है और दूसरा बच्चे इसमें होता है हमारे पास मेंटल का अपर वाला पार्ट। ठीक है, तो जैसे कि आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक तो हमारे पास कोर होगी और दूसरी हमारे पास मेंटल है और तीसरी हमारे पास कौन सी है बच्चे? तीसरी हमारा क्रस्ट है। ठीक है, तो जैसे कि ये ना, जो ये वाली हमारे पास क्रस्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्रस्ट है। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये इसको बोलते हैं अपर मेंटल। ठीक है, तो क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलके बच्चे क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनता है। ठीक है, लिथोस्फीयर मतलब जो सॉलिड वाला पार्ट है, जहाँ पे हम रहते हैं, खेती वगैरह करते हैं, जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स वगैरह टिके हुए हैं। ठीक है, तो उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। चलो लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है? रॉक से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलो बच्चे सबसे पहले आपने समझना है कि रॉक क्या होते हैं और जो मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो रॉक होते हैं ना, वो मिनरल से मिलके ही बनते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? रॉक्स आर एग्रीगेट, मतलब ये मिलके बने होते हैं। किनसे? मिनरल से। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे रॉक किसके बने होते हैं? मिनरल से, यानी 2 या 3 मिनरल्स को बना के क्या बनते हैं? रॉक बनते हैं। ओके, और मिनरल्स बच्चे क्या होते हैं? ये मिनरल्स हमें नेचर में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसके द्वारा बनाए होते हैं? नेचर के द्वारा बनते हैं। तो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग, ठीक है, सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो जो मिनरल्स होते हैं ना, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, मतलब कोई, जैसे कि हम कह देते हैं ना कि जैसे कि ये प्लांट्स वगैरह के या फिर जो चीजें हमारे पास, जैसे पेड़ पौधे वगैरह, ये इनसे मिलकर नहीं बने होते हैं मिनरल्स। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, और इनमें कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होता है। ओके, रॉक क्या होते हैं? रॉक मैं आपको बता चुका हूँ कि किससे मिलकर बनते हैं? 2 या 3 मिनरल्स को बना के क्या बनते हैं बच्चे? रॉक बनते हैं। ओके, इसके बाद रॉक्स आर हेट्रोजीनस इन देयर कंपोजिशन। ठीक है, तो बच्चे अगर हम रॉक की बात करेंगे ना, सपोज करो ये यहाँ पे हम शेल की बात करते हैं। ठीक है, शेल की बात करते हैं। शेल भी क्या है बच्चे? एक रॉक है। ठीक है, शेल भी क्या है? एक रॉक है। लेकिन ये किन किन मिनरल से मिलकर बना होता है? ये क्ले एंड मड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो क्ले एंड मड हम कह सकते हैं बच्चे, ये क्या है हमारे पास है? ये हेट्रोजेनियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, हेट्रोजेनियस का मतलब बच्चे क्या होता है कि ये जो हमारे पास रॉक होते हैं ना, ये डिफरेंट शेप के होते हैं, ये डिफरेंट चीजों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये एक जैसे नहीं होते, तो ये क्या होते हैं? हेट्रोजेनियस होते हैं, एक जैसे नहीं होते। ठीक है बच्चे, अगर हम मिनरल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? होमोजेनस होते हैं थ्रू आउट इट्स स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो इनकी स्ट्रक्चर होती है होमोजेनस, मतलब एक ही चीज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, एक जैसे होते हैं। आप ये आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। तो थर्ड किसके बारे में पढ़ना है मुझे? थर्ड हमने रॉक हैज अ नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो बच्चे जैसे कि वाटर है ना, वाटर क्या है? एक मिनरल्स है जैसे कि। तो बच्चे वाटर की ना जो इंटरनल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो सेम रहती है, चाहे आप दिल्ली में चले जाओ, चाहे आप फॉरेन में चले जाओ, ठीक है। H2O, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे यूएसए में चले जाओ, चाहे आप पाकिस्तान में चले जाओ, तो ये वाटर की जो केमिकल कंपोजिशन है ना, वो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो जो मिनरल्स की केमिकल कंपोजिशन है ना, वो डेफिनेट रहती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो रॉक होती है, इनकी कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? फोर्थ पॉइंट बच्चे अपना जो रॉक होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं? ये इग्नेशियस रॉक्स होते हैं हमारे पास, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास मिनरल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कि सिलिकेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं हमारे पास, सल्फाइड्स होते हैं, ठीक है, मेटालिक मिनरल्स होते हैं हमारे पास। ओके, तो थोड़ा समझ में आया आपको कि जो रॉक्स एंड मिनरल्स में क्या डिफरेंस होता है? जगह बच्चे याद रखना है कि रॉक होते हैं मिनरल से मिलकर बनते हैं, ठीक है, और जो मिनरल्स हैं उनको नेचर बनाती है। ओके, और जो रॉक्स होते हैं वो देखने में एक जैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, यानी एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिलकर बने होते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं वो एक जैसे लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह की चीजों से मिलकर बने होते हैं। जो रॉक होते हैं उनकी कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होती है, जैसे कि मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया था। वाटर की क्या होती है? डेफिनेट कंपोजिशन होती है, लेकिन ये रॉक होते हैं उनकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होती है, ठीक है। मिनरल्स क्या होती है? इनकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी वाटर की, ठीक है। जो वाटर है ना, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगी, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, तो एक वाटर का, अगर पाकिस्तान में चले जाओ, चाहे आप यूएस में चले जाओ, तो वहां पे भी जो हाइड्रोजन के दो कंपोनेंट्स और वाटर का एक कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, यानी केमिकल कंपोजिशन वाटर की क्या रहेगी? सेम रहेगी, आप कहीं भी चले जाओ। तो इसी तरह बच्चे क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं ना, इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो क्या आती है? सेम रहती है। ओके, तो यहाँ पे टाइप्स बताई थी मैंने कि सेडिमेंट्री जो हमारे रॉक होते हैं वो तीन तरह के पढ़ेंगे हम, ठीक है, इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। और जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं ये भी मैंने आपको डिफरेंट टाइप के बताए थे, ठीक है। तो अदर टाइप के, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि अदर टाइप के रॉक भी होते हैं, जिसके बसाल्ट रॉक होते हैं, ग्रेनाइट होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह मिनरल्स भी होते हैं, जैसे आयरन होता है, सिलिकॉन होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो चलो बच्चे इस स्लाइड से आपको क्लियर होगा कि जो रॉक क्या होते हैं और जो क्या होते हैं मिनरल्स क्या होते हैं, है ना। तो जैसे बच्चे ये ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट देख लो बच्चे किस किस से मिलकर बना होता है। इसमें माइका होता है, इसमें क्वार्ट्ज़ाइट होता है, इसमें फेल्डस्पार होता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? ग्रेनाइट बनाती हैं, ठीक है। इसलिए इनकी जो ये क्या होता है ना, ये होमोजीनस नहीं होते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कि क्या ये जो ग्रेनाइट दिखने में ये एक जैसा लग रहा है? नहीं, इसमें छोटे छोटे जो पैच नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है, डिब्बे से नजर आ रहे होंगे। तो इसलिए ये क्या होता है? हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है। और जो ग्रेनाइट वगैरह बच्चे हम आपको पता है अपने घर वगैरह में यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये स्लैब्स वगैरह लगाते हैं ना घर में हम डेकोरेशन के लिए, ठीक है। तो ग्रेनाइट वगैरह यूज कहाँ पे? हमारे घरों में किया जाता है। ओके, तो ये रॉक के होते हैं। तो यहाँ से बच्चे आपको क्लियर हुआ कि रॉक क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी बच्चे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम तीन तरह के रॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली जो टाइप है रॉक की वो हम पढ़ेंगे इग्नेशियस रॉक्स के बारे में क्या होते हैं, ठीक है। इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, याद रख लेना। कई बार आपको डेफिनेशन में देखे पूछ रहे प्राइमरी रॉक्स क्या होते हैं, तो प्राइमरी रॉक्स क्या होते हैं? इग्नेशियस रॉक्स के होते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के हम रॉक पढ़ेंगे बच्चे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स को बच्चे हम सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। और थर्ड टाइप के बच्चे रॉक के बारे में हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये भी किसकी कैटेगरी में आते हैं? सेकेंडरी रॉक की कैटेगरी में आते हैं। ओके, फिर हम पढ़ेंगे कि जो इग्नेशियस रॉक्स होते हैं ये दो तरह के, ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। आगे इंट्रूसिव रॉक भी डिवाइड हो जाते हैं, प्लूटोनिक रॉक और ठीक है हाइपरबेसल, ठीक है, इसमें डिवाइड हो जाते हैं। फिर सेडिमेंट्री रॉक तीन टाइप के पढ़ेंगे हम, जैसे कि मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए और केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए, ठीक है। तो चलो बच्चे पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप हमने कौन सी पढ़नी है? इग्नेशियस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इग्नेशियस रॉक्स होते हैं ना, ठीक है, ये कैसे बनते हैं बताता हूँ। देखो ये सपोज करो ये क्या हो रही है बच्चे? वोल्केनिक इरप्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो हॉट ये हमारे पास मैग्मा है, ठीक है। जब ये अर्थ के अंदर होता है ना, हमारे पास देखो अर्थ के अंदर बहुत सारी मेटल्स होती हैं, बहुत सारा मटेरियल्स होता है, क्ले होता है, मेटल्स होती हैं, ठीक है।
तो वो सारा कुछ है जो अर्थ में प्रेजेंट होता है वो मोल्टन स्टेट में होता है, यानी पिघला होता है, ठीक है। अगर वो जो जो मेटल वगैरह है ना, जितना भी मटेरियल है, अगर वो मोल्टन फॉर्म में है और वो अर्थ के अंदर है, तब हम उसको क्या कहेंगे बच्चे, मैग्मा कहेंगे, ठीक है। जब ये मैग्मा क्या करता है बच्चे, अर्थ के सरफेस पे आ जाता है और ये ठंडा हो जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं बच्चे, लावा कहते हैं, ठीक है। तो जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं ना, तो ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा बनते हैं। यानी जैसे कि मान लो कोई मैग्मा था, ठीक है, तो ये मैग्मा ने क्या किया, ये अर्थ के बाहर आया और बाहर आगे ये क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। और जब मैग्मा या फिर जिसको आप लावा कह सकते हो, जब ये ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद कौन से रॉक बनते हैं, इग्निशियस रॉक्स बनते हैं, ठीक है। चलो आपको पता होगा कि इग्निशियस रॉक्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा बनते हैं। कि जब मैग्मा जो हमारे को वोल्केनिक इरप्शन द्वारा बाहर आता है अर्थ के सरफेस पे, वहां के ठंडा होता है और ठंडा होने से बच्चे कौन से रॉक बनते हैं, हमारे पास इग्निशियस रॉक्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल दे रखे ग्रेनाइट, ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया भी था, ठीक है। इसके बाद बच्चे मैग्मा देखो, जब तो ये हॉट जो मटेरियल है ना हमारे पास अर्थ के अंदर है, ठीक है, तब तो हम उसको क्या कहेंगे, मैग्मा। जैसे कि ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे अर्थ का सरफेस है, ठीक है। तो जब तो ये जो हमारे पास मोल्टन मटेरियल है ना, जब तो ये अर्थ के अंदर रहेगा, तब तो हम उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और जब ये बच्चे अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, यही हॉट मोल्टन मैग्मा जब ये अर्थ के सरफेस पे है, तब हम उसको बच्चे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने पढ़ा कि जो इग्निशियस रॉक्स किसके द्वारा बनते हैं, वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा, ठीक है। जब क्या करता है मैग्मा, जब धरती के सरफेस से बाहर निकलता है, वहां आके ठंडा हो जाता है और ठंडा होने से बच्चे कौन से रॉक बनते हैं, इग्निशियस रॉक बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि ग्रेनाइट का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चे इग्निशियस रॉक्स होते हैं ना हमारे पास, ये भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये इनको कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, ठीक है। यानी सिलिका का जो सिलिका होता है ना, जो मटेरियल सिलिका कितनी अमाउंट में है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो सिलिका के बेस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं, और दूसरा बच्चे हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि ऑकरेंस के बेस पे, ठीक है। इनकी ऑकरेंस कहाँ पे हुई, मान लो कोई इग्निशियस रॉक्स हैं वो धरती के अंदर ही ठंडे हो गए, जैसे कि यहाँ पे है ना, या फिर जो कुछ मैग्मा होते हैं धरती के बाहर आके ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तीसरा जो कैटेगराइज करते हैं बच्चे उनको ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ एंड प्लेस ऑफ कूलिंग, ठीक है। कहाँ पे कूलिंग हुई है उनको और कहाँ पे वो क्या हुए थे बच्चे, कितने डेप्थ पे जाकर उनकी कूलिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा कुछ पढ़ेंगे। तो बच्चे जैसे ही है ना पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, ठीक है, इनको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, है ना। तो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में एग्जांपल देखो आप, ठीक है। तो जो कुछ मैग्मा था ना बच्चे, ये जब वोल्केनिक इरप्शन हुई, ठीक है, तो कुछ मैग्मा क्या करता है, धरती के अंदर ही क्या हो जाता है बच्चे, ठंडा हो जाता है ना, और वहां पे रॉक बन जाते हैं, ठीक है। जो रॉक बच्चे धरती के अंदर ही मैग्मा के ठंडा होने से बनते हैं, उनको कहते हैं इंट्रोंसिव रॉक कह देते हैं। कौन से रॉक को बोलते हैं बच्चे, इंट्रोंसिव इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं। और कुछ मैग्मा होता है बच्चे धरती के बाहर आके ठंडे हो जाते हैं ना, अर्थ के सरफेस के बाहर आके ठंडा होता है मैग्मा, तो वहां से कौन से रॉक बनते हैं बच्चे, एक्सट्रोसिव रॉक बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि जो मैग्मा है कहाँ पे ठंडा होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस। ये जो मैग्मा कहाँ पे ऑकर हो रहा है, ये कहाँ पे ठंडा हो रहा है, मान लो धरती के अंदर हो रहा है तो उनको इंट्रोसिव रॉक कहेंगे, अगर वो धरती के बाहर आके ठंडा हो रहा है तो उनको कौन से रॉक कहेंगे बच्चे, हम एक्सट्रोसिव रॉक बोलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से तो बच्चे आपको क्लियर हो गया कि हम जो इग्निशियस रॉक्स क्या होते हैं ना, और इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हम सिलिका के बेस पे इनको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैग्मा है वो धरती के अंदर ठंडा हो रहा है, बाहर ठंडा हो रहा है। अगर वो अंदर ठंडा हो रहा है मैग्मा तो उसको इंट्रोसिव रॉक कहेंगे, अगर वो बाहर आके ठंडा हो रहा है तो उसको एक्सट्रोसिव रॉक कहेंगे, ठीक है। और थर्ड पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, के कितने गहराई पे जाके ठंडा हो रहा है और कहाँ पे उनकी कूलिंग हो रही है, ठीक है। चलो बच्चे पढ़ते हैं सबसे पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, है ना। सिलिका के बेस पे बच्चे जो सिलिका का कितना कंटेंट किस रॉक में है, ठीक है, और कितने का उसमें क्वांटिटी है सिलिका की, तो उसके बेस पे बच्चे जो रॉक होते हैं ना 2 टाइप के होते हैं। एक तो एसिडिक इग्निशियस रॉक्स होते हैं और एक क्या होते हैं, बेसिक इग्निशियस रॉक्स होते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं कि एसिडिक इग्निशियस रॉक्स क्या होते हैं और बेसिक इग्निशियस रॉक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमने पढ़ा कि जब हम इग्निशियस रॉक्स को ना अब सिलिका के बेस पे डिवाइड करते हैं तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो एसिडिक रॉक होते हैं और एक क्या होते हैं बच्चे, बेसिक रॉक होते हैं, ठीक है।
चलो बच्चे, जिनमें जो सिलिका का कंटेंट होता है ना वो 80% तक होता है, तो वो वाले रॉक हमारे पास कौन से होते हैं? एसिडिक होते हैं। और जिनमें सिलिका का कंटेंट क्या होता है बच्चे? अराउंड 40% के आसपास होते हैं, ठीक है, उनको कौन से रॉक बोलते हैं? हम बेसिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है। और दूसरा बच्चे, जो एसिडिक रॉक होते हैं ना, इनमें जो हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होती हैं। जैसे कि हैवी मेटल्स हो गए, जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। तो जो हैवी मेटल्स होती है ना, इनमें उनके कंटेंट क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। जो हैवी मेटल्स होती हैं उनके कंटेंट क्या होते हैं बच्चे? बहुत ही कम होते हैं। आप ही सोच के देखो कि अगर किसी चीज में मान लो जैसे कि लकड़ी है ना, जैसे कि वुड है हमारे पास, अभी लकड़ी में बच्चे कोई आयरन का कंटेंट होता है? नहीं, तो इसलिए वो क्या जल्दी टूट जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जैसे कि हमारे पास स्टील हो गया, स्टील में क्या आयरन होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इसलिए जो स्टील होता है वो क्या नहीं होता? ब्रेक नहीं होता है ना। तो इसलिए बच्चे जो हमारे पास एसिडिक रॉक होते हैं ना, इनमें जो मेटालिक कंटेंट होते हैं या फिर आयरन या जो हैवी मेटल्स होते हैं बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसलिए इनका जो कलर होता है वो भी लाइट इन कलर होता है, ठीक है। और ये क्या होती है? काफी ज्यादा हल्की होती हैं। कौन सी रॉक? एसिडिक रॉक, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो बेसिक रॉक होते हैं बच्चे, ठीक है, ये क्या होते हैं? इनमें जो हैवी मेटल के कंटेंट होते हैं ना वो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम के कंटेंट वगैरह जो बेसिक रॉक में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर बच्चे किसी चीज में आयरन के कंटेंट ज्यादा होंगे तो वो चीज उतनी ज्यादा क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और इसी तरह ये रॉक क्या होते हैं? ये इतनी जल्दी से टूटते नहीं है, वेदर नहीं होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड नहीं होते हैं। क्योंकि बच्चे जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होंगे तो वो चीज इतनी जल्दी से नहीं ब्रेक होगी, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया। और तीसरा डिफरेंस आपको बच्चे याद रखना है कि जो एसिडिक जो हमारे पास रॉक होते हैं ना, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये जल्दी से कूल हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? जल्दी से कूल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई मैग्मा है, अगर वो जल्दी से ठंडा हो गया, ठीक है, तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। और इनसे क्या बनते हैं बच्चे? जो हाई माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, तो मुझे सपोज करो हमारे पास वाटर है और हमारे पास क्या है? हनी है, ठीक है। हमारे पास क्या है? हनी, जो हम खाते हैं, शहद वगैरह होता है जो मधुमक्खियों से मिलता है, वो वाले हनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आप वाटर को ना गिराओगे ना सरफेस पे या फिर जो फर्श वगैरह आपके घर में है, ठीक है, फ्लोर वगैरह वहां पे गिराओगे तो वाटर ना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा, है ना। वो वाटर क्या करेगा? डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। अगर आप हनी को ना अगर आप सरफेस पे थ्रो करोगे तो जो हनी है ना इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा जितना वाटर, ठीक है। तो आप हनी को बोल सकते हो कि सर ये क्या होता है? ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। इसी तरह बच्चे जो हमारे पास एसिडिक रॉक होते हैं ना, जो मैग्मा होता है जिनसे वो बने होते हैं, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। और जो एसिडिक रॉक होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? जो हाई माउंटेन्स होते हैं जैसे कि हिमालय माउंटेन्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा बच्चे जो हमारे पास बेसिक जो हमारे पास रॉक्स होते हैं, है ना, उनमें जो मैग्मा होता है बच्चे बहुत ही धीरे धीरे से क्या होता है? कूल होता है, ठीक है। धीरे से कूल होता है। अगर धीरे से कूल होता है बच्चे वो जो मैग्मा है, और ठीक है, और जो मैग्मा है यहाँ पे इतना गाढ़ा नहीं होता है, ठीक है। अगर वो गाढ़ा नहीं होगा, जैसे मैंने वाटर था, तो ये वाटर की तरह होते हैं, ठीक है। तो वाटर की तरह होंगे तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, समझ में है। तो इसी तरह ये रॉक होते हैं, ये काफी फैले होते हैं, समझे। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें प्लेटूस, है ना। तो जो एसिडिक रॉक होते हैं वो माउंटेन बनाएंगे ऊंचे ऊंचे, क्योंकि वहां पे जो उनका वो काफी ज्यादा गाढ़े होते हैं जो मैग्मा होता है उनका। और जो ये प्लेटो का निर्माण करते हैं। प्लेटो का निर्माण क्यों करेंगे? क्योंकि देखो माउंटेन थोड़े से ऐसे होते हैं ना कोनिकल शेप में, और जो प्लेटूस होते हैं हमारे पे पढ़ाया था आपको, ठीक है, लास्ट वाले चैप्टर नंबर 5 में, तो ये थोड़े से फैले होते हैं ना। तो बच्चे ये जो माउंटेन्स हैं ये एसिडिक लावा से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्मा बहुत गाढ़ा होता है। और ये वाले जो प्लेटूस है ये किससे द्वारा बनते हैं? ये बेसिक रॉक के द्वारा बनते हैं, क्योंकि जो लावा होता है ना वो क्या नहीं होता बच्चे? इतना ज्यादा जो गाढ़ा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या ऊपर से फ्लैट रह जाते हैं, है ना। एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे कि एसिडिक रॉक का एग्जांपल से ये ग्रेनाइट दे सकते हो, क्वार्ट्जाइट दे सकते हो, ठीक है। और बसाल्ट या गैब्रो डोलराइट वगैरह ये किसका एग्जांपल दे सकते हो बच्चे? आप ये बेसिक रॉक्स के एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो बच्चे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया कि आपको कि जब हम सिलिका के बेस पे इग्नेशियस रॉक्स को कैटेगराइज करते हैं ना, तो दो तरह के रॉक बनते हैं, एक तो एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक। सबसे पहले एसिडिक रॉक वो होते हैं जिनमें सिलिका के कंटेंट 80% तक होते हैं। जिनमें सिलिका के कंटेंट 80% तक होते हैं, 40% तक होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? बेसिक रॉक कहते हैं, है ना। तो जो हमारे पास एसिडिक रॉक होते हैं इनमें हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा कम होती है, और जो हमारे बेसिक रॉक होते हैं इनमें हैवी मेटल्स वगैरह बहुत ही कम होते हैं, है ना। और जो हमारे पास, ठीक है,
और ये सॉरी मैंने गलती से बच्चे बोल दिया, जो हमारे बेसिक रॉक होते हैं इनमें जो हैवी मेटल्स वगैरह होती है ना वो काफी ज्यादा हाई क्वांटिटी में होती है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या होता है इतना जल्दी से टूटते नहीं है, ओके। और जो एसडी के रॉक होते हैं ना, इनका जो मैग्मा होता है जल्दी से ठंडा होता है, ठीक है। जल्दी से ठंडा होने से बच्चे ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ना गाढ़ा होता है। और वो किसका निर्माण करते हैं, माउंटेन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है यहाँ पे सारा कुछ अपवेट होता है, एक तो इनका मैग्मा होता है, ठीक है, वो क्या होता है काफी ज्यादा वाटरी होता है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ पे, ठीक है। और वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, समझ में आया। तो ये किसका निर्माण करता है, प्लेटूस का निर्माण करता है ना। तो एग्जांपल यहाँ पे दे रखी है, तो आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा कि एसटी रॉक क्या होते हैं और बेसिक रॉक वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। अभी बच्चे हमने ये पढ़ लिया कि जो इग्निशियस रॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये इनको कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका। तो ये वाला टॉपिक क्या है बच्चे हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस, ठीक है। जो रॉक है ना वो कहाँ जाके ठंडे हो रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था कि धरती के अंदर हो रहे हैं या बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे कि जो इंट्रोंसिव रॉक क्या होते हैं और जो एक्सट्रोंसिव रॉक क्या होते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। तो बच्चे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास जो जब वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, और जब ये हॉट जो बहुत ही गर्म होता है जो सब्सटेंस होते हैं ना, जितना भी लिक्विड हॉट फॉर्म में अंदर होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। जब ये मैग्मा बच्चे धरती के सरफेस के अंदर ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और वहां पे रॉक बनते हैं, ठीक है। तो उन रॉक्स को क्या कहते हैं बच्चे, इंट्रोसिव रॉक कहते हैं, ठीक है। यानी कुछ नहीं हुआ, जब क्या हुआ जो मैग्मा है जब वो धरती के सरफेस के अंदर ही क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। इनको प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। और जब मैग्मा है उसने क्या किया, मैग्मा ने धीरे धीरे करके धरती के सरफेस से बाहर आना स्टार्ट किया, ठीक है। और जब वो ठंडा कहाँ पे हुआ, धरती के सरफेस के बाहर आके ठंडा हुआ जो मैग्मा था, ठीक है, जितना भी हॉट मोल्टन मैग्मा था, जब वो धरती के सरफेस के बाहर आके ठंडा हुआ तो उनको कौन से रॉक कहते हैं बच्चे, एक्सट्रोंसिव इग्निशियस रॉक कहते हैं, ठीक है। इनको वोल्केनिक रॉक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एग्जांपल याद रखना है इसमें बच्चे। क्या एक और अपने याद रखना है कि जब जो लावा है ना धरती के सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठीक है, जैसे कि इंट्रोसिव रॉक में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो कूलिंग होती है ना बहुत ही धीरे धीरे से होती है, ठीक है। आपको पता ही है बच्चे धरती के सरफेस के अंदर जो एयर वगैरह तो होते नहीं है, वाटर का मॉइस्चर वगैरह, ठीक है। तो इसी तरह जो कूलिंग होती है ना बहुत ही क्या होती है, स्लो होती है। और जब कूलिंग बहुत ही स्लो होती है ना तो जो इनके जो यहाँ पे ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बच्चे, कोर्स ग्रेन होते हैं, ठीक है। फाइन ये ग्रेन नहीं होते हैं, समझाए। तो अब तक मैंने ये बताया आपको कि एक्सट्रोंसिव रॉक क्या होते हैं और इंट्रोंसिव रॉक क्या होते हैं, ठीक है। और जो इंट्रोंसिव रॉक है ना इनमें मैग्मा क्या होता है, धीरे धीरे से ठंडा होता है, ठीक है। धीरे धीरे से ठंडा होगा ना, जब क्रिस्टलाइजेशन होगी ना तो जो पार्टिकल्स हैं वो उनको क्या होता है, इतना ज्यादा उनको जो टाइम मिल जाता है सेटल होने का, ठीक है, कि जो उनकी शेप बन जाती है ना वो कोर्स ग्रेन ही रहते हैं, ठीक है। और जो हमारे एक्सट्रोंसिव इग्निशियस रॉक्स होते हैं, आपको पता ही है जब जो मैग्मा धरती के सरफेस के बाहर आएगा तो वो क्या होता है, क्विकली कूल हो जाता है, ठीक है, यानी जल्दी से ठंडा हो जाता है। और जो यहाँ पे पार्टिकल्स बनते हैं ना, ठीक है, वो क्या बनते हैं बच्चे, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स बनते हैं, समझ में आया। यानी आपको ये बच्चे याद रखना है कि जब जो मैग्मा है धरती के सरफेस के बाहर आता है तो जो कूलिंग होती है जल्दी होती है। अगर कूलिंग बच्चे जल्दी हो जाती है ना तो जो उनके पार्टिकल्स हैं अपनी शेप रखते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल बनते हैं। और बच्चे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको इंट्रोंसिव रॉक की, तो धरती के अंदर जब मैग्मा ठंडा होता है तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। अगर वो बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है तो जो पार्टिकल्स बनेंगे वो इतने फाइन पार्टिकल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। इसमें आपको इतना ही समझाना। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि इंट्रोंसिव रॉक्स क्या होते हैं और एक्सट्रोंसिव रॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, जैसे कि मैग्मा होता है यहाँ पे, ठीक है, तो इंट्रोंसिव रॉक में ये क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे से ठंडा होता है, ठीक है, क्योंकि काफी डेप्थ पे होना होता है इसको। और जो यहाँ पे इंट्रोंसिव रॉक बनते हैं इनको प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल दे देना इंट्रोंसिव रॉक का, ग्रेनाइट का एग्जांपल दे देना, ठीक है। और जो एक्सट्रोंसिव रॉक होते हैं जो धरती के बाहर आके ठंडा होता है ना, जल्दी से कूलिंग होती है, जो पार्टिकल्स बनते हैं बहुत ही फाइन पार्टिकल्स बनते हैं क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है ना। और जो एक्सट्रोंसिव रॉक होते हैं इनको वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं, याद रख लेना। और एग्जांपल किसकी, बसाल्ट रॉक, है ना। बसाल्ट रॉक मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंडिया का डेक्कन प्लेटू है ना, ये मैप में देखो, ठीक है, ये हमारे कंट्री का मैप है। और जो इतना एरिया ना बच्चे, इतना एरिया जो यहाँ पे
रेड कलर में शो कर रखा है, ठीक है। तो इतने क्लियर, ये किसका एग्जांपल है, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटो। ये किसका एग्जांपल है, एक्सटेंसिव इग्निशियस रॉक, यानी पहले क्या हुई, वोल्केनिक इरप्शन वगैरह हुई होगी यहाँ पे अरेबियन सी में, और उसकी वजह जो लावा निकला था ना, वो लावा इस पार्ट में आगे क्या हो गया, ठंडा हो गया, जिसने किसका निर्माण किया, डेक्कन प्लेटो का, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा क्लियर होगा कि इंट्रूसिव रॉक क्या होते हैं और एक्सटेंसिव रॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक बच्चे मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि जो रॉक होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। इग्निशियस रॉक्स हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उनको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, ये भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। ये वाला पार्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इग्निशियस रॉक्स होते हैं, जब हम उनको ऑकरेंस के बेस पे डिवाइड करते हैं, दो तरह के होते हैं, इंट्रूसिव रॉक क्या होते हैं और एक्सटेंसिव रॉक क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल पढ़ते हैं बच्चे कि जो हमारे पास ना जो इंट्रूसिव रॉक होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सारे टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इंट्रूसिव रॉक में कौन कौन से आते हैं, इसमें प्लूटोनिक रॉक आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हाइपा बेसल रॉक आ जाते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्लूटोनिक रॉक क्या होते हैं और हमारे पास हाइपा बेसल रॉक क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। तो यहाँ पे इन जनरल इग्निशियस रॉक्स ऑफ डीप सीटेड ओरिजिन आर नोन एज प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। यानी बच्चे सिंपल सा ये है कि जब जो मैग्मा है ना, ठीक है, मान लो ये धरती का सरफेस है बच्चे, ये धरती का सरफेस है, ठीक है। और ये क्या सारा मैग्मा है, ठीक है, ये सारा मैग्मा है। जब ये धरती के सरफेस के बाहर आगे ठंडा होगा तो कौन से रॉक बनेंगे बच्चे, तो रॉक बनेंगे एक्सटेंसिव रॉक, ठीक है। अगर ये जो मैग्मा है ना, अगर वो धरती के नजदीक ही, मान लो धरती से ऊपर से बहुत ज्यादा गहराई पे अगर ये जाके ये मैग्मा है ठंडा हो रहा है, यानी धरती में बहुत सारी गहराई में जाके अगर ये मैग्मा क्या हो रहा है बच्चे, ठंडा हो रहा है, तो उनको कौन से रॉक कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दीज रॉक्स आर ऑफ कोर्स ग्रेन, तो इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना काफी ज्यादा कोर्स होते हैं, खुरदरे होते हैं ना, विच रिजल्ट फ्रॉम द देयर हैव बीन फॉर्म्ड एट द डेप्थ वेयर कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑकर वेरी स्लोली, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चे कि जो वो वाले रॉक जो धरती की गहराई में जाके बनते हैं, ठीक है, तो उनको कौन से रॉक कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। और उनकी जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कोर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये रॉक बनते हैं ना, ये इनकी जो कूलिंग होती है मैग्मा की, ये बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। इसलिए इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोर्स करने लग जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल प्लूटोनिक रॉक की कौन कौन सी एग्जांपल दे सकते हो आप, गैब्रो की एग्जांपल दे सकते हो, ग्रेनाइट की एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। बैथोलिथ की आप एग्जांपल दे रखे हो, समझा है। तो ये थोड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि प्लूटोनिक रॉक कौन से होते हैं, ठीक है बच्चे। थोड़ा इस पिक्चर में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो बच्चे ये क्या था हमारे पास यहाँ पे, क्या ये रेड कलर का दिख रहा है, ये सारा मैग्मा है, ठीक है। जब तो बच्चे ये मैग्मा है ना, जब ये अंदर जाके क्या हो गया बच्चे, जब ये अंदर जाके धरती के क्या हो गया, कूल हो गया, ठीक है। यानी ऊपर देख रहे हो ये आपका सरफेस है, और ये सरफेस से बहुत सारी गहराई पे जाके जब लावा ठंडा होता है ना, तो उससे किसका निर्माण होता है, प्लूटोनिक रॉक। जैसे कि बैथोलिथ एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो बैथोलिथ इज द एग्जांपल ऑफ प्लूटोनिक रॉक। यानी प्लूटोनिक रॉक बच्चे क्या होते हैं, यानी वो वाले रॉक है जो अर्थ की बहुत सारी गहराई पे जाके मैग्मा ठंडा हो जाता है, जो रॉक बनते हैं उनको हम प्लूटोनिक रॉक बोल देते हैं, ठीक है। चलो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि बच्चे प्लूटोनिक रॉक क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं बच्चे हम हाइपर बेसल रॉक, ठीक है। तो बच्चे जो रॉक होते हैं ना, दीज रॉक्स आर स्मॉल स्केल, ये बहुत ही छोटे स्केल के होते हैं, ठीक है। और ये सिल या फिर डाई की फॉर्म में होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा एग्जांपल पिक्चर्स की थ्रू से समझाता हूँ। देखो बच्चे इस पिक्चर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब जो लावा मैग्मा है ना, जब वो धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो किसका निर्माण करता है, प्लूटोनिक रॉक। एग्जाम्पल देते हैं बैथोलिथ का, ठीक है। और जब यही मैग्मा ना, जब ये अर्थ में दरारें वगैरह होती हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस वाले पार्ट में, है ना, इस वाले पार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो मैग्मा है ना, जब उसको क्या मिला बच्चे, उसको ये छोटे छोटे यहाँ पे क्या मिले, इसको रास्ते मिले, ठीक है, जिनको हम क्रैक बोल देते हैं। तो अर्थ में बहुत सारे क्रैक होते हैं, ठीक है। जब मैग्मा को ना बहुत सारा खाली स्पेस मिला, यानी छोटा खाली स्पेस मिला, जिनको हम क्रैक बोल देते हैं अर्थ में, ठीक है। तो मैग्मा ना वहीं पे जम गया, जिनको हम सिल बोल देते हैं ना, आगे पढ़ाऊंगा सिल के बारे में।
और जो एक और फ्रैक्चर मिला मैग्मा को अर्थ के सरफेस में, जैसे कि वर्टिकल ये क्या मिला उनको, खाली स्पेस मिला, तो मैग्मा ने क्या किया, वहां पे एंटर किया और वो क्या कर गया, वहीं पे जाके ठंडा हो गया, तो उसको डाइक कहते हैं, है ना। तो सिल और जो डाइक है ना, सिल और डाइक ये छोटे रॉक होते हैं। ये किसकी एग्जांपल है बच्चे, हाइपा बेसल की एग्जांपल है, ठीक है। तो चलो बच्चे यहाँ तक आप हम पढ़ चुके हैं कि प्लूटोनिक रॉक क्या होते हैं और हाइपा बेसल रॉक क्या होते हैं। हाइपा बेसल रॉक क्या होते हैं, ये प्लूटोनिक रॉक के कंपैरिजन में बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे बनते हैं, जो जब मैग्मा क्या है खाली स्पेस मिल जाता है और ये स्पेस जब हॉरिजॉन्टल है तो क्या बनते हैं बच्चे, जब ये स्पेस हॉरिजॉन्टल है, जब मैग्मा वहां पे बढ़ जाता है तो सिल बनता है, और जो स्पेस है खाली वो वर्टिकल है, जब उसमें मैग्मा भर जाता है तो कौन से रॉक बनते हैं, कौन सी शेप बनती है, डाइक की शेप बनती है, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चे हम जो प्लूटोनिक रॉक क्या होते हैं और हाइपा बेसल रॉक होते हैं ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे कि बैथोलिथ्स क्या होते हैं, लैकोलिथ्स क्या होते हैं, और जो हमारे पास पढ़ेंगे सिल और डाइक। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग बोलोगे नहीं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चे हम किसके बारे में पढ़े, सबसे पहले पढ़ते हैं बैथोलिथ्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि बच्चे बैथोलिथ्स में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो बैथोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ इज ए लार्ज मास ऑफ इग्निशियस रॉक्स, ठीक है, बहुत सारा लार्ज मास होता है ना, जो कितनी दूर तक ये कितने बड़े बड़े होते हैं, ये 100 किलोमीटर तक फैले होते हैं, ये वाले जो बैथोलिथ रॉक होते हैं, ठीक है। तो ये वाले कौन से रॉक होते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो, ये पिक्चर में दिख रहे हो आप, यहाँ पे जो ये वाले रॉक है ना, ये वाले रॉक, ये देखो ये बहुत ही ज्यादा जो कर गया लावा 100 किलोमीटर तक धरती के अंदर ही जाके क्या हो गया बच्चे, ठंडा हो गया, और धरती के अंदर ही जाके ठंडा हो गया। तो कौन से रॉक बने यहाँ पे, बैथोलिथ, ठीक है। तो इनकी शेप याद रख लेना बच्चे, थोड़ी सी शेप इनकी ट्रायंगुलर शेप होती है ना बैथोलिथ्स की। तो ये बैथोलिथ्स हो गया। बैथोलिथ्स क्या होते हैं, जब बच्चे लावा ने क्या किया, धरती के सरफेस के अंदर ही बहुत एरिया तक क्या हो गया, जमा हो गया, डिपोजिट हो गया, है ना, तो उनको क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। अब बच्चे लैकोलिथ्स क्या कहते हैं, देखो बच्चे लैकोलिथ्स क्या होते हैं, जब मैग्मा धरती के अंदर ही जाके ठंडा हुआ, लेकिन उसकी थोड़ी सी जो शेप है ना वो मशरूम टाइप की है ना, यहाँ पे देख रही हो आप इसकी, कि जो ऊपर से है ना, ये ऊपर से क्या होते हैं बच्चे, ये डोम शेप के होते हैं, जैसे कि मशरूम नहीं होती है, मशरूम होती है ना। तो जो लैकोलिथ्स होते हैं ना, ये ऊपर से डोम शेप के होते हैं, है ना, ये मशरूम शेप के होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं बच्चे, हम जो मैग्मा है, ठीक है, जब वो अर्थ के सरफेस के अंदर जाके ठंडा हुआ और वो किस शेप में जाके ठंडा हो गया, मशरूम के शेप में या फिर अम्ब्रेला के शेप में, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चे, लैकोलिथ्स कहा जाता है, ठीक है। अभी ये सिल क्या होता है, देखो सिल का मैंने एग्जांपल दिया था ना, सिल का एग्जांपल आप याद रखते हो कि जब मैग्मा को ना धरती के अंदर ही क्या मिला, एक हॉरिजॉन्टल स्पेस मिला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पेस मिला, ऐसा हॉरिजॉन्टल स्पेस मिला, और मैग्मा ने क्या किया, जब मैग्मा को जो रास्ता मिलेगा वहीं पे जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और मैग्मा ने क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल स्पेस के अंदर चला गया और वहीं पे जाके ठंडा हो गया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स होती है ना, इनको हम कहते हैं सिल कहते हैं, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में जब मैग्मा ठंडा हो जाता है उनको क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। और डाइक क्या कहते हैं बच्चे, डाइक की आप शेप देख सकते हो कि जब मैग्मा को ना धरती के अंदर ही क्या मिला, एक खाली स्पेस मिला, लेकिन ये स्पेस है जो वो वर्टिकल है ना, जो स्पेस है कैसा बच्चे, वर्टिकल स्पेस है, और वहीं पे जाकर ठंडा हो गया। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी बच्चे, डाइक स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें समझेगी, ठीक है, कि बैथोलिथ्स क्या होते हैं, जब लावा बहुत सारे एरिया में फैल जाता है, धरती के अंदर ही जाके ठंडा होता है, उसको बैथोलिथ्स कह देते हैं, जैसे यहाँ पे राइट भी किया हुआ है, ठीक है। और लैकोलिथ्स क्या होते हैं, जब मैग्मा जो मशरूम शेप में या फिर अम्ब्रेला शेप में धरती के अंदर जाके ठंडा हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे लैकोलिथ देख सकते हो ना, इस शेप में जाके ठंडा हो जाता है, इनको लैकोलिथ कहते हैं। और जो सिल क्या होते हैं, जब मैग्मा धरती के अंदर जाके हॉरिजॉन्टल स्पेस में जाके डिपोजिट हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसको वो सिल बनाएगा। जब वही मैग्मा, ठीक है, वर्टिकल शेप, उसको कोई स्पेस मिलेगा, वहां पे जाके एंटर करेगा, वहां पे ठंडा, तो कौन सी शेप बनेगी, डाइक की शेप बनेगी, है ना। तो यहाँ तक बच्चे हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास जो इग्निशियस रॉक्स क्या होते हैं, ठीक है, और वो कितनी टाइप के होते थे, 3 टाइप के, हमने 3 कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस की। जैसे कि इग्निशियस रॉक्स हम सिलिका के बेस पे डिवाइड करते हैं, हम एसडी के इग्निशियस रॉक्स भी पढ़ चुके हैं, हम बेसिक इग्निशियस रॉक्स भी पढ़ चुके हैं। अगर हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस डिवाइड करें तो इंट्रोसिव रॉक हमने पढ़ा,
और एक्सट्रूसिव रॉक को क्या होते हैं ये भी मैंने बताया, ठीक है। और इंट्रूसिव रॉक की आगे टाइप्स कौन कौन सी होते हैं, प्लूटोनिक रॉक के बारे में बताया कि वो वाला मैग्मा जब धरती के बहुत गहराई पे जाकर ठंडा होता है। हाइपरबेरल रॉक की एग्जांपल सिल और डाइक देख सकते हैं। सिल और डाइक क्या होता है मैंने आपको बताया। बैथोलिथ्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। लैकोलिथ्स क्या होते हैं कि जब जो मैग्मा है वो ठंडा हो जाता है इन द शेप ऑफ मशरूम या फिर अम्ब्रेला, और जो जब वो क्या करता है, जब वो एक हॉरिजॉन्टल स्पेस को बढ़ता है धरती के अंदर तो कौन सी शेप बनती है, सेल बनती है। और डाइक कब बनती है, जब जो हमारे पास वर्टिकल स्पेस होती है मैग्मा के अंदर, तो उसको डाइक कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह बच्चे हमारे पास एक्सट्रूसिव रॉक होते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक कौन से होते हैं कि जो धरती की वो वाला मैग्मा जो धरती के बाहर ठंडा होता है वो किसका निर्माण करता है, वो एक्सट्रूसिव रॉक का निर्माण करता है, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं बच्चे एक्सट्रूसिव रॉक, एक तो होते हैं ये एक्सप्लोसिव होते हैं और एक क्या होते हैं क्वाइट होते हैं, ठीक है। यानी कुछ नहीं है बच्चे, जो लावा है ना अगर वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव है, ठीक है, वो दूर दूर तक फैल रहा है, ठीक है, जब वो बाहर आ रहा है तो काफी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, यानी बहुत ही वायलेंट तरीके से जो मैग्मा निकल रहा है, तो वो किसका निर्माण करेगा, वो एक्सप्लोसिव एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स का निर्माण करेगा। जब लावा है वो शांति से बाहर आता है, शांति से बाहर आके ठंडा हो जाता है, तो वो वाले रॉक कौन से होते हैं मुझे, क्वाइट एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा कुछ है बच्चे हम किसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इग्निशियस रॉक्स क्या होते हैं, ये इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और हर एक कैटेगरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी इग्निशियस रॉक्स होते हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, इनके क्या मेन फीचर्स होते हैं। तो जो पहला फीचर होता है कि दीज रॉक्स आर सॉलिडिफाई फ्रॉम मोल्टन मैग्मा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किसके द्वारा बनते हैं, कि जो लावा होता है ना जब वो ठंडा होता है उसके द्वारा बनते हैं, है ना। सेकंड आपने याद रखना है कि दे यूजुअली डू नॉट ऑकर इन डिस्टिंक्ट बेड और स्टेटा, ठीक है। ये जो रॉक होते हैं ना ये कोई लेयर्स वगैरह, इनकी कोई लेयर्स वगैरह फॉर्म नहीं होती हैं, ठीक है। बताऊंगा आपको मैं जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना सेडिमेंट्री रॉक्स की, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास इग्निशियस रॉक्स होते हैं ना, ठीक है, जब ये बनते हैं ना तो इनमें कोई लेयर्स वगैरह नहीं बनती है, ठीक है। कोई स्ट्रेटा मींस लेयर, तो इन रॉक्स में कोई लेयर वगैरह नहीं होती है। थर्ड आपको याद रखना है दे आर नॉट फॉसिल फिरोल्स, ठीक है, इनमें क्या होते हैं मुझे कोई फॉसिल वगैरह नहीं होते हैं। फॉसिल मतलब इनमें कोई प्लांट्स या फिर एनिमल्स के जो रिमेन्स वगैरह है ना वो नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ पढ़ना आपने कि दे आर जनरली हार्ड एंड वाटर परकोलेट इन देम विद डिफिकल्टी, ठीक है। तो ये रॉक होते हैं ना बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए पानी है ना जो ये पानी को एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा ये क्या है, मतलब ये आपको ये याद रखना है कि ये रॉक होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और वाटर इनमें क्या है एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो बहुत सारा टाइम ले लेते हैं, ठीक है। और फिफ्थ आपने पढ़ना है कि दे आर ग्रैनुलर एंड क्रिस्टलाइन। आपको पता ही है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं ग्रेन, इसलिए ये रॉक क्या होते हैं ग्रैनुलर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको ग्रेन्स कहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ग्रैनुलर या फिर क्रिस्टलाइन, ठीक है। और सिक्स पढ़ना है कि दे आर जनरली वेदर्ड बाय मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास रॉक बनते हैं ना इग्निशियस रॉक जैसे ग्रेनाइट वगैरह बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो इनको जो मैकेनिकल वेदरिंग जैसे कोई एयर है, ठीक है, कोई हाई स्पीड में विंड चल रही है ना, मान लीजिए इग्निशियस रॉक्स है हमारे पास, ठीक है, तो विंड चल रही है, रेनफॉल हो रही है, तूफान आ रहे हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या है, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, है ना, छोटे छोटे पार्ट में क्या होते हैं डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। ओके, सेवंथ क्या है हमारे पास, सेवंथ पढ़ना है कि मोस्ट ऑफ द इग्निशियस रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट्स, ठीक है, इनमें सिलिकेट वगैरह के कंटेंट होते हैं। और एट्थ आपने पढ़ना है वैल्यूएबल मिनरल जो हमारे इस इग्निशियस रॉक्स में होते हैं वो गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, सिल्वर भी हो सकता है, ठीक है, यानी इग्निशियस रॉक्स में हमें ये सारा कुछ देखने को मिलता है, जिंक होता है, लेड होता है, एल्यूमिनियम वगैरह होता है। ओके, तो यहाँ तक बच्चे हम यहाँ तक हम इग्निशियस रॉक्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से एग्जांपल है, ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे इनके एग्जांपल दे रखी है कि बसाल्ट ये जो रॉक होते हैं कैसे दिखने में लगते हैं, है ना, प्यूमाइस देख सकते हो, ऑब्सीडियन देख सकते हो, कैसे ये सारे इग्निशियस रॉक्स हैं, ठीक है। ये ग्रेनाइट देख सकते हो जो घरों में यूज किया जाता है। ओके, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, यहाँ से देख सकते हो आप इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल है। ओके, अभी हम दूसरे टाइप के रॉक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो जो सेडिमेंट्री ये सेकंड टाइप के रॉक हैं, हम इग्निशियस रॉक्स कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम किसी बारे में पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स
पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये क्या था, कोई मान लो ये इग्निशियस रॉक्स था, ठीक है। अभी ये इग्निशियस रॉक्स था ना, ये धीरे धीरे करके छोटे छोटे पार्ट में इसने क्या कर दिया, डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी ये जो रॉक है ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गया। जब ये रॉक ना छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गया तो इन्हीं छोटे छोटे सेडिमेंट्स, इन्हीं छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ना, जो पीसेस हैं, इन्हीं को ही क्या बोल देते हैं बच्चे, सेडिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, हम सेडिमेंट कहते हैं, समझा। कि जब रॉक है वो छोटे छोटे टुकड़े में बन जाता है, तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनको सेडिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। और वो वाली प्रोसेस जिसके द्वारा कोई रॉक है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है। फिर यही जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, यही सेडिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, वो मिलकर रॉक का निर्माण करते हैं, ठीक है, रॉक बनते हैं। और वो जो रॉक बने होते हैं ना, जो सेडिमेंट से मिलकर बनते हैं, उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, समझ में आया। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो रॉक होते हैं, ठीक है, वो आपको पता है कि टाइम के साथ साथ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए ना, ठीक है, इन छोटे छोटे सेडिमेंट, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कह देते हैं बच्चे, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम बोल देते हैं कि ये क्या है, ये सेडिमेंट्स है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको पता लग गया होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, सेडिमेंट्स है ना। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये बड़े बड़े रॉक टूट के छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं वेदरिंग। फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, नए रॉक बनाते हैं। तो उनको कौन से रॉक बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, ये सेडिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं। चलो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि सेडिमेंट्स क्या होते हैं, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। यानी पहले कोई इग्निशियस रॉक्स यहाँ पे एग्जिस्ट होंगे, वो अभी वही किस में डिवाइड हो चुके हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, ठीक है। अभी जो ये सेडिमेंट्स है ना, ये वाटर के द्वारा एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये कहाँ पे आ चुके हैं, ये सी में आ चुके हैं, है ना, समुद्र में आ चुके हैं, किसी लेक में आ चुके हैं ये, ठीक है। अभी सेडिमेंट्स ने क्या किया, वाटर में आके इनको यहाँ पे इन्होंने डिपोजिट होना स्टार्ट कर दिया, है ना, सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट हो गया, डिपोजिट होना स्टार्ट हो गया। और फिर यहाँ पे बच्चे क्या है, देखो यहाँ पे देखोगे कि जैसे जैसे टाइम यहाँ पे पास होता हो गया, ठीक है, ये सेडिमेंट्स है यहाँ पे, है ना, सेडिमेंट्स ने और ज्यादा डिपोजिट सेडिमेंट्स इकट्ठे होते गए। देखो यहाँ पे पहले एक भी लेयर नहीं थी, लेकिन अभी सेडिमेंट्स की कितनी 2 लेयरें बन चुकी हैं, ठीक है। जैसे जैसे सेडिमेंट डिफरेंट तरह के सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपोजिट होते रहते हैं, अभी 2 लेयरें बन चुकी हैं, ठीक है। जैसे कि अभी क्या होगा, और सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए तो यहाँ पे 3 लेयरें बन चुकी हैं, ठीक है। तो ये लेयर्स है ना, इनको स्ट्रेटा बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ये लेयर किससे मिलकर बनी हुई है, सेडिमेंट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और फिर जैसे कि टाइम और पास होता है, ठीक है, तो ये लेयर है ना, ये आपस में जुड़ जाती हैं और किसका निर्माण करती हैं बच्चे, किसका निर्माण करती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, वो किससे मिलकर बनते हैं, सेडिमेंट से। जब टाइम पास होता है, ठीक है, प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो किसमें चेंज हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। तो थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, देखो, रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द मटेरियल डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं ना, ये क्या बनते हैं, पहले कोई रॉक एग्जिस्ट होंगे, कि जैसे कि मान लो यहाँ पे ये क्या था, ये इग्निशियस रॉक्स था, मान लो, ठीक है। ये पहले कोई पत्थर पड़ा था जो पहले रॉक था, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, सेडिमेंट्स जिनको कहते हैं। तो सेडिमेंट्स मिलकर किसका निर्माण करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स का। इसीलिए कहा कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं ना, ये पहले वाले जो रॉक्स एग्जिस्ट करते थे उन्हीं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। और एंड फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज बाय द प्रोसेस ऑफ डिनंडेशन आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स किससे मिलकर बने होते हैं, जो पहले वाले रॉक होते हैं ना, उन्हीं के छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। डिनंडेशन क्या होती है, प्रोसेस याद रखनी है। डिनंडेशन रेफर टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे ये कि जो रॉक था ना, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, सेडिमेंट्स में। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग भी बोल देते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, डिनंडेशन भी बोल देते हैं। डिनंडेशन क्या होती है कि जब कोई पत्थर का बड़ा सारा टुकड़ा, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल में, छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिनंडेशन, ठीक है। और इससे किसका निर्माण होता है, सेडिमेंट्स का। फिर आगे सेडिमेंट्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं, ठीक है।
तो द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन प्रोवाइड द रॉ मटेरियल नीडेड टू फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि वेदरिंग वगैरह जब हुई, यहाँ पे जो बड़े बड़े रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुए, ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं, ये यहाँ पे डिपोजिट होना स्टार्ट हो गया, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेटल डाउन होते होते ये लेयर बाय लेयर फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है। तो ये किसका निर्माण करते हैं, एट द एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। और आप यहाँ से याद रखना है कि ये जो रॉक होते हैं ना, इनको स्ट्रैटिफाइड रॉक भी कहते हैं, ठीक है। क्यों स्ट्रैटिफाइड रॉक बच्चे क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है, स्ट्रेटास होती है। स्ट्रेटास मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी ये रॉक है ना, इनमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर, अगर आप देखोगे इन रॉक्स को तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप सेपरेट कर सकते हो उनको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाले मैंने एग्जांपल लिया बच्चे, किसकी एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर आप देख सकते हो ना, ये वाली लेयर देख सकते हो, ये वाली लेयर देख सकते हो, इजीली ये वाली लेयर देख सकते हो, ये वाली लेयर देख सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे आप लेयर्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो वो वाले रॉक्स क्या होते हैं, उन रॉक्स को क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड रॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस स्लाइड से ये क्लियर हो गया होगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, जो सेडिमेंट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेशन क्या होती है, ये वो वाली प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एक रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आगे बच्चे जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, ठीक है, ये इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं मेनली। एक तो मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, एक ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, और एक क्या होते हैं, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो जो मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक होते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक का मतलब बच्चे ये है कि सपोज करो यहाँ पे कोई ना कोई पहले बड़ा सारा कोई रॉक था, ठीक है। इसने क्या किया कि जैसे जैसे टाइम पास होता गया, ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है ना, मैकेनिकली टूट गया। ये एयर ने तोड़ दिया होगा, या फिर जो रेनफॉल होती रहती है, बारिश वगैरह होती रहती है, उसने क्या किया, इसको छोटे छोटे सेडिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर छोटे छोटे सेडिमेंट्स आगे ये डिपोजिट हो गए होंगे, और इन्होंने क्या किया, फिर दूसरे जो रॉक है ना उनका निर्माण किया, ठीक है। तो इनको बोलते हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकली क्या है कि एक प्लेस से लेकर दूसरी प्लेस तक इनको ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है। फिजिकली फॉर्म मतलब कैसे, जैसे कि अभी ये मैंने बताया था ना आपको कि ये रॉक नया रॉक बना है, इसमें ना आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो फिजिकल फॉर्म कि ये किन किन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि बच्चे कॉन्ग्लोमेरेट का एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट में देख रहे हो आप, यहाँ पे एक तो बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ पे छोटे पत्थर हैं, फिर यहाँ पे थोड़े सीमेंट या भी जैसे जुड़ के बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप कॉन्ग्लोमेरेट में इजिली पहचान सकते हो ना कि ये रॉक किस किस में मिलकर बना हुआ है, उनको ही क्या कहते हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्स में आप इजीली बता सकते हो कि ये रॉक किस किस के मिलकर बना हुआ है, ओके। दे आर फॉर्म्ड बाय मैकेनिकल एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, मैंने बताया था कि वाटर के द्वारा ये जो हमारे पास सेडिमेंट्स बनाए जाते हैं, विंड के द्वारा ही पत्थर को तोड़ा जा सकता है। ओशन करंट्स भी किसका निर्माण करते हैं बच्चे, सेडिमेंट्स का निर्माण करते हैं। सेडिमेंट्स आगे डिपोजिट होते हैं और किसका निर्माण करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का, ठीक है। और फिर क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स हैव मोर सैंड एंड बिगर साइज पार्टिकल्स एंड आर हार्ड एंड पोरस, ठीक है। तो ये बच्चे क्या होते हैं, ये जो मैकेनिकली रॉक्स होते हैं ना, ये बहुत ही हार्ड होते हैं कहते हैं, और पोरस होते हैं। पोरस का मतलब क्या होता है कि पानी में इजीली, ये पानी को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। पोरस होते हैं, मतलब पोरस का मतलब ये भी होता है कि इसमें क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें से वाटर इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है। दे फॉर्म द बेस्ट रिजर्वॉयर फॉर लिक्विड्स लाइक अंडरग्राउंड एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो जो वाटर है आपको पता है कि हम ट्यूबवेल के थ्रू क्या करते हैं, मोटर वगैरह लगाते हैं ना खेतों में पानी देने के लिए। तो जो वाटर होता है ना वो कहाँ से आता है, रिजर्वॉयर, यानी पत्थरों में जो पानी डिपोजिट है, ठीक है। तो उनको भी क्या बोलते हैं बच्चे, वाटर रिजर्वॉयर बोल देते हैं। और वो जो जिन पत्थरों से पानी बाहर आता है, ट्यूबवेल का पानी जिन पत्थरों से बाहर आता है, ठीक है। तो वो पत्थर कौन से हैं बच्चे, वो वाले रॉक्स कौन से हैं, यही वाले मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स हैं, समझ में आया। क्योंकि ये पोरस होते हैं, इनमें पानी डिपोजिट हो जाता है और वही वाला पानी हम ट्यूबवेल के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। आगे पीछे टाइप्स ये रखी है कि मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं यहाँ पे। एक तो सैंडस्टोन होता है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट होता है, ठीक है, सिल्ट स्टोन होता है और शेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैंडस्टोन होता है, सैंडस्टोन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला सैंडस्टोन है ना। ये ये जो सैंडस्टोन होते हैं ये धरती में बहुत ज्यादा बंड क्वांटिटी में मिलते हैं। एक कॉन्ग्लोमेरेट होता है, कॉन्ग्लोमेरेट ये यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉन्ग्लोमेरेट में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बच्चे,
पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली आप ये भी याद रख सकते हो कि जो मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक है ना, अगर हम उनके सेडिमेंट्स की बात करें ना, अगर तो देखो देखो बच्चे, जब तो सेडिमेंट्स का जो साइज है ना, जो पार्टिकल का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है ना, तब तो जो जो ये कौन से रॉक बनाते हैं, शेल बनता है। जब पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है ना। जब पार्टिकल का साइज थोड़ा सा और बड़ा होता है तो कौन से रॉक बनते हैं, सिल्टस्टोन बनते हैं। जब पार्टिकल का साइज और थोड़ा सा बड़ा होता है तो कौन से रॉक बनते हैं, सैंडस्टोन। और जब पार्टिकल साइज बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब हम इजीली यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो पत्थर है किस किस से मिलके बना हुआ है, तो वो बनता है कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। यानी पार्टिकल के साइज के बेस पे जो मैकेनिकल रॉक्स हैं वो सैंडस्टोन में डिवाइड किया गया है, कॉन्ग्लोमरेट। जैसे कि यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट की एग्जांपल देख सकते हो, आप यहाँ से इजीली बता सकते हो कि ये जो भी ये रॉक बना है ना, ये किस किस से मिलकर बना, क्योंकि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और सिल्टस्टोन में डिवाइड करते हैं, और शेल, ठीक है। शेल बच्चे जो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, ये शेल किस किस का, ये मड और क्ले का बना होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि शेल किस किस का बना होता है, ये मड एंड क्ले का बना होता है, याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो ये बच्चे यहाँ पे हम पढ़ चुके कि मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, तो जी आपको सबसे पहले एग्जांपल याद रखनी है कि ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारे पास चाक होता है, जो चाक का यूज करते हैं, है ना, जो ब्लैकवुड वगैरह राइट करने के लिए। दूसरा लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन बच्चे जो हम घरों में यूज करते हैं, है ना, चिप वगैरह लगाते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। और जो कोल वगैरह है ना, जिससे बिजली बनती है, जो हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, थर्मल प्लांट्स होते हैं, वहां पे कोला यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला कोला भी किसकी एग्जांपल है, ऑर्गेनिकली सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल है ना। तो बच्चे जो ऑर्गेनिक फॉर्म्ड जो रॉक होते हैं ना, ठीक है, ये किससे मिलके बने होते हैं, फोसिल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। अभी देखो फोसिल क्या होते हैं, देखो सपोज करो, मान लो यहाँ पे ना ये यहाँ पे क्या था बच्चे, ये समुद्र है, ठीक है, ये क्या सारा वाटर है यहाँ पे, ठीक है, वाटर है। तो बच्चे जो हजारों सालों पहले क्या हुआ होगा, यहाँ पे मिलियंस ऑफ साल पहले क्या हुआ होगा कि जो फिश वगैरह हैं, ठीक है, वो मर गई होंगी, यहाँ पे डिपोजिट हो गई होंगी। और जो प्लांट्स वगैरह थे वो भी यहाँ पे उन्होंने क्या किया, नीचे डिपोजिट हो गए होंगे, ठीक है। तो जो एनिमल वगैरह हैं, है ना, जब वो नीचे रह गए तो हड्डियां वगैरह रह गई होंगी, है ना। तो जो इनको क्या कहते हैं बच्चे, हम फोसिल्स कहते हैं, ठीक है। यानी जो प्लांट्स वगैरह हैं या फिर जो हमारे पास एनिमल्स वगैरह हैं, अब मर गए हैं ना, अभी उनकी क्या है, हड्डियां वगैरह बची हैं, ठीक है। वो भी क्या है, हड्डियां वगैरह वो भी पत्थरों में जो कवर्ड है, ठीक है। यानी वो भी जो हड्डियां वगैरह बची है ना उनकी, वो भी पत्थरों वगैरह में मिलती हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चे, फोसिल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो फोसिल्स में बच्चे अगर तो उनमें क्या है, कैल्शियम की क्वांटिटी उनमें क्या है, प्रेजेंट है, तो उनको क्या बोलते हैं, कैल्सियस रॉक बोल देते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक है बच्चे, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो यहाँ से याद रखो कि इनमें कौन से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसीलिए कैल्शियम की प्रेजेंस होने की वजह से इनको क्या कहते हैं, कैल्सियस रॉक बोल देते हैं, ठीक है। और बच्चे जो कोल होता है, आपको पता ही है कि कोल कैसे बना था, हजारों साल पहले, ठीक है। जो प्लांट्स वगैरह थे वो धरती के नीचे दब गए होंगे, और फिर प्रेशर बढ़ा होगा क्योंकि वो धरती के नीचे दब गए। धरती के नीचे जैसे ही दब गए तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, और वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये बच्चे कौन से रॉक से हमारे पास, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक, ठीक है। सबसे आपने दो एग्जांपल यहाँ पे, एक तो फोसिल्स क्या होते हैं, देखो फोसिल्स वगैरह क्या होते हैं कि जो पहले यहाँ पे फिशेस वगैरह थे ना, यहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह थे वो नीचे दब गए, ठीक है, पानी वगैरह में नीचे दब गए, और वो किस में कन्वर्ट हो गए, फोसिल्स में। यानी जो उनकी हड्डियां वगैरह हैं वो पत्थरों में लिपटी मिलती हैं हमें ना, तो वो फोसिल्स हो गए। और उन्होंने जो हड्डियों वगैरह पता है कैल्शियम होता है, ठीक है। तो वो वाले जो रॉक होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक होते हैं, इनमें कैल्शियम वगैरह मिलता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कैल्सियस रॉक कहते हैं, ठीक है। इनमें कौन सा मिनरल्स मिलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी जो और आप क्या बोल सकते हो कि जो कुछ जो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक है हमारे पास, उनमें इनको कार्बोनस रॉक भी बोल सकते हैं। कार्बोनस रॉक मतलब जैसे कि ये जो ट्री वगैरह थे, है ना, जो पेड़ वगैरह थे, जो पौधे वगैरह थे, है ना, जो फॉरेस्ट जो धरती के नीचे दब गए होंगे, तो वो वाले फॉरेस्ट, इनमें कार्बन होती है, ठीक है। फॉरेस्ट की जो भी स्टेम वगैरह होती है, टाहनियां वगैरह होती हैं इनकी, है ना, जड़ें वगैरह होती हैं, तो इनमें क्या होती है बच्चे, कार्बन होती है। और वो कार्बन किस में कन्वर्ट कर गई, अभी कोल में कन्वर्ट कर गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जो पेड़ वगैरह थे ना,
हजारों साल पहले धरती के नीचे दब गए थे और वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण किसमें कन्वर्ट हो गए बच्चे, कोल में, है ना। तो इसी तरह इनको जो कैल्शियस रॉक भी बोल देते हैं और इनको कार्बोनियस रॉक भी बोल देते हैं। किन रॉक्स को बच्चे, सेडिमेंट्री रॉक्स को, जो किस प्रोसेस के द्वारा बने हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक हैं, ठीक है, यानी अपने आप नेचर ने इनको बनाया है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना ना, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो गया, कौन कौन सा एग्जाम्पल याद रखोगे आप, चाक की एग्जाम्पल याद रख लेना, लाइमस्टोन की और कोल की, ठीक है। जो कोल वगैरह हम थर्मल प्लांट में यूज करते हैं लाइट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और जो लाइमस्टोन हम घर में यूज करते हैं, ये देखो ये टाइलें वगैरह लगाने के लिए, ठीक है, और जो चाक वगैरह हम राइट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये किसकी एग्जाम्पल, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक, ओके। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो हम केमिकली फॉर्म्ड रॉक होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं। देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो बच्चे क्या होता है, जब वाटर में ना, जो वाटर में काफी सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे ये वाटर था, ठीक है, यहाँ पे ये वाटर था, ओके। अब ये वाटर था ना, देखो वाटर में क्या कुछ मिनरल्स मिले होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो इस वाटर में ना जो किसके पार्टिकल्स मिले हुए हैं यहाँ पे मान लो हमारे पास जो पार्टिकल्स मिलके बने होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं और दूसरा ये, और मान लो लाइमस्टोन के यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ये लाइमस्टोन के पार्टिकल है, मान लो लाइमस्टोन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर जो क्या होता है, मिक्सचर होता है ना, ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लाइमस्टोन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है, लाइमस्टोन के, ओके। और यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। किसके पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या फिर सोल्ट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जी अगर मैं इस वाटर को ना, जो ये वाला वाटर है, ये वाटर मिक्सचर है किसका, एक तो यहाँ पे वाटर है और दूसरा क्या है, इसमें लाइमस्टोन है और जो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको धूप में रख दूं, जो वाटर है ना ये इवेपोरेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा ना, जो वाटर सूख जाएगा, तो बाद में क्या बचेगा बच्चे, ये वाले पार्टिकल बचेंगे, लाइमस्टोन के पार्टिकल बचेंगे, ठीक है। और ये पार्टिकल है ना, ये जहाँ पे हैं वहीं पे डिवाइड हो जाते हैं, डिफरेंट शेप बनाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के द्वारा बच्चे कौन से हमारे पास रॉक बनते हैं, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। यही केमिकल के एग्जांपल है। अब आप एग्जांपल ले सकते हो बच्चे कि जैसे कि हमारे पास हम कॉमन सॉल्ट नहीं खाते हैं, कॉमन सॉल्ट वगैरह खाते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट क्या है कि जो समुद्र का पानी होता है, अगर उसको आप एक जगह पे इकट्ठा कर दोगे, ठीक है, तो जब उसमें वाटर सूख जाएगा ना, तो बाद में क्या बचेगा बच्चे, कैल्शियम बचेगा, ठीक है। कि कैल्शियम जो सोडियम बचेगा, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट बचेगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट वगैरह बनाया जाता है ना। और यहाँ पे एग्जांपल आप दे सकते हो कि एक तो बच्ची जो एग्जांपल देनी है आपने यहाँ पे केमिकली फॉर्म्ड रॉक की, एक तो एग्जांपल देनी है कॉमन सॉल्ट की और एक एग्जांपल देनी है डोलोमाइट की, ठीक है। बच्ची एक और ना यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे पास हमारे पास केव्स होती है ना, जो गुफाएं होती हैं, ठीक है, तो वहां पे ना डिफरेंट शेप बनती है, ठीक है। एक को तो हम बोलते हैं स्टैलेक्टाइट बोल देते हैं और एक बोलते हैं स्टैलेग्माइट, ठीक है। तो बच्चे स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट क्या होता है, ये वाटर था ना, बारिश के पानी में जब नीचे आया सरफेस पे गिरा, तो जहाँ पे जो खाने वगैरह होते हैं डिफरेंट सॉल्ट होते हैं, ठीक है। और वहां पे पानी का मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। मान लो उसमें कोई सॉल्ट वगैरह ऐड हो गए, ठीक है, जो सॉल्ट वगैरह ऐड हो गए, ठीक है, या लाइमस्टोन के जो सॉल्ट थे वो ऐड हो गए उसमें, ठीक है। तो जब गुफा में पूरा पानी भर जाता है ना, जब वो गुफा में पूरा पानी भर जाता है, ठीक है, ये पानी अंदर जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और फिर जब बारिश वगैरह बंद होती है, जब पानी वगैरह सूखता है ना, जो केव वगैरह में, गुफा वगैरह में पानी वगैरह सूखता है, ठीक है, तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है और जो रह क्या जाता है, ये आता है यहाँ पे लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन देख सकते हो, ये वाली जो आप देख रहे हो नुकीली चीजें, ये वाली ऐसी शेप बन जाती है, ठीक है। तो ऐसी शेप बच्चे हमारे जो फ्रिज है ना, जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ भी बनती है, आप कभी देखना आप यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा आइस वाला पोर्शन होता है वहाँ भी ऐसी शेप बनती है, ठीक है। तो ये शेप क्या बनती है, गुफा में बनती है, ठीक है। और अगर ये ऊपर वाले पार्ट है, अगर ऊपर से नीचे आ रही है ये वाली शेप्स, ठीक है, ये वाली नुकीली, ये वाली जो लाइमस्टोन की है, ठीक है, ये लाइमस्टोन की ये जो नुकीली जो शेप बनी है ना, अगर वो नीचे की तरफ आ रही है तो इनको स्टैलेक्टाइट कहते हैं, है ना। अगर ये वाली शेप है ना नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर, देखो यहाँ पे देखो ये वाली, या फिर इसकी एग्जांपल दे सकते हो, इसकी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। ये नीचे से ऊपर जा रही है शेप, इनको क्या कहते हैं, स्टैलेग्माइट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैलेग्माइट, ठीक है।
ऐसी चीज बनती क्यों, कुछ नहीं है, बस पहले क्या था, वाटर में बहुत सारे सोल्ट थे, जब वाटर यहाँ पे इवेपोरेट कर गया तो कौन से सोल्ट बने यहाँ पे, डिफरेंट टाइप के सोल्ट है, जो भी उनको शेप मिलती है उसी में क्या करते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे किसका एग्जाम्पल था, ये था केमिकली फॉर्म्ड रॉक का, ठीक है। और आप कॉमन रॉक सोल्ट होता है या डोलोमाइट होता है, ये भी किसकी एग्जाम्पल है, केमिकली फॉर्म्ड रॉक की एग्जाम्पल है, ओके। चलो बच्चे यहाँ तक देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो हमने क्या पढ़ा था, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, जो सेडिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक मैंने बताया आपको, ठीक है। एक ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक है जो प्लांट वगैरह से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और एक केमिकली फॉर्म्ड रॉक है जो किसके मिक्सचर से मिलकर बने होते हैं, वाटर और लाइमस्टोन के मिक्सचर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई वाटर है, अगर मैं उसको लाइमस्टोन यहाँ पे लाइमस्टोन इसमें क्या कर दूं, ऐड कर दूं, ठीक है। तो अभी ये मिक्सचर बन गया, इसमें वाटर के पार्टिकल भी हैं, ठीक है। और ये वाले मान लो किसके पार्टिकल हैं, इसमें लाइमस्टोन के पार्टिकल हैं, ये वाले लाइमस्टोन के पार्टिकल है, ये किसके, वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जब इस मिक्सचर से क्या होगा ना, जब इस मिक्सचर को धूप में रखा जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो ये वाटर होता है ना, वो तो क्या इवेपोरेट कर जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पे लाइमस्टोन के पार्टिकल या फिर डिफरेंट सोल्ट के पार्टिकल बचेंगे और ये डिफरेंट शेप वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाले रॉक बच्चे कौन से होते हैं, केमिकली फॉर्म्ड रॉक होते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जैसे कि यहाँ पे रॉक सॉल्ट का एग्जांपल याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्टैलेक्टाइट का एग्जांपल या स्टैलेग्माइट का एग्जांपल याद रख सकते हो, ठीक है। तो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट क्या होता है, कुछ नहीं होता है बच्चे, जब ये शेप वगैरह जो डिफरेंट सोल्ट होते हैं ना, जिसके लाइमस्टोन वगैरह, जब ये जम जाता है, शेप में जम जाता है, ऊपर से नीचे शेप आ रही है तो स्टैलेक्टाइट कहते हैं, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैलेग्माइट कह देते हैं। ये याद रख लेना यहाँ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अभी बच्चे हमारे पास और भी ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे पास होते हैं एओलियन डिपोजिट्स होते हैं, ठीक है। एओलियन डिपोजिट्स बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। देखो लुईस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एओलियन डिपोजिट, ठीक है। देखो सिंपली समझ लो कि जो जब हवा चलती है ना, हवा चलती है तो वो छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको अपने साथ में क्या कर लेती है, अपने साथ में कैरी करके ले जाती है, एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस, ठीक है। मान लो यहाँ पे एयर में, यहाँ पे हवा चल रही है और एयर में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, किसके, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और जब ये एयर चलती जब इसकी स्पीड कम हुई ना एयर की, तो एयर ने क्या किया कि जो पार्टिकल्स है ना, उनको बहुत दूर क्या कर दिया, जो हल्के पार्टिकल से बहुत ही उनको दूर जाके डिपोजिट कर दिया, ठीक है। अभी जो वाली ये शेप बनी है ना, ये वाली, इसको बोल देते हैं बच्चे लुईस, ठीक है। यानी वो वाले आप बोल सकते हो रॉक होते हैं जो बहुत ही हल्के होते हैं, जो मिट्टी के हल्के टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, एयर के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, लुईस, ठीक है, याद रखना, रॉक्स कहते हैं। समझ में आया आपको। एओलियंस बच्चे क्या होते हैं, ये मिट्टी के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनको एयर है अपने साथ में इजीली कैरी करके ले जा सकती है, ठीक है। अब जब यही छोटे छोटे सेडिमेंट्स किसी दूर जगह पे जाके उनको एयर डिपोजिट करती है तो कौन से रॉक बनते हैं, एओलियन सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, ठीक है। ऐसी बच्चे जैसे एयर यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपोजिट करती है ना, ऐसी जो ग्लेशियर्स हैं, है ना, जो ग्लेशियर्स की एग्जांपल क्या है, रिवर ऑफ आइस, ठीक है, जहाँ में बर्फ वगैरह जमी होती है, ग्लेशियर्स को हम रिवर ऑफ आइस भी कह देते हैं। कि जब ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं, ठीक है, वो भी अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स, यहाँ पे देख सकते हो ग्लेशियर पिघल रहा है, और ये जब ये पिघला होगा ना, तो अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स उसने यहाँ पे जाके क्या कर दिए, डिपोजिट कर दिए। जब यहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ में इकट्ठा करके लेके आता है, जब ग्लेशियर्स ने क्या किया, अपने साथ में सेडिमेंट्स वगैरह डिपोजिट करना स्टार्ट कर दिया, तो कौन सी शेप बनती है, मोरैन, ठीक है, याद रखना है आपने। जो ग्लेशियर्स कौन सी शेप बनाते हैं बच्चे, मोरेन्स बनाते हैं, ठीक है। मोरेन्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होता है, ये भी रॉकी होते हैं, ठीक है। और बस याद रखना किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ग्लेशियर्स के द्वारा। अगर पूछे एओलियंस किसके द्वारा बनाए जाते हैं, एओलियन सेडिमेंट्री रॉक्स, तो वो एयर के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चे जो हमारे पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम आप लोगों को पता ही है, ठीक है। ये भी किसके बनता है कि जो वेजिटेशन वगैरह होगी ना, जैसे कि डिकेड वेजिटेशन एंड प्लांट रिमेन्स, ठीक है, कि जो हजारों साल पहले क्या हुआ कि जो पेड़ वगैरह थे वो नीचे दबे होंगे अर्थ के नीचे, ठीक है। अभी वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, अभी पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है।
तो जो रॉक ऑयल है तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। रॉक सॉल्ट मैंने आपको बताया था, ये रॉक सॉल्ट है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये वाला ये रॉक सॉल्ट है, ठीक है, ये रॉक सॉल्ट है। तो ये रॉक सॉल्ट कैसे कैसे बना होगा, ये जो रॉक है बड़े बड़े टुकड़े देख रहे हो ना, ये ऐसे नहीं थे, ठीक है, ये पूरी चट्टान, ये पूरे रॉक होते हैं जैसे कि इस शेप में, इनको काटा जाता है बाद में, तब जाके छोटे छोटे टुकड़े इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये बने कैसे थे, मैंने आपको बताया था कि जब सोल्ट जो वाटर वगैरह में बहुत सारे मिनरल्स उसमें मिक्स होते हैं तो जो वाटर वगैरह सूख जाता है, बाद में क्या बचता है, ये सोल्ट वगैरह रह जाते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। और इंडिया में कहाँ कहाँ पे ये जो खारी पानी की झील होती है, ठीक है, सोल्टी वाटर होता है, ये बता रखा है, डेड सी में होता है ना, अराल सी में होता है, कैस्पियन सी में, इंडिया में राजस्थान में सांबर लेक है, ठीक है। तो वहां पे भी वो कौन सी लेक है, ये फ्रेश वाटर की लेक नहीं है, ये क्या है, सलाइन वाटर लेक है, यानी यहाँ पे क्या होता है, पानी सोल्टी होता है, ठीक है। सोल्टी पानी है तो उसके किनारों पे क्या, ये जो सोल्ट है ना, ये डिपोजिट हो जाता है, ठीक है, याद रखना। जो रॉक सोल्ट भी किसकी एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स की, ठीक है। अभी बच्चे जो कोल वगैरह है, ठीक है, जो कोल वगैरह ये कैसे बना था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो कोल वगैरह कैसे बनता है कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, प्लांट वगैरह जो लकड़ी वगैरह होती है, जब पहले धरती में चेंजेस हुए होंगे तो प्लांट वगैरह नीचे दब गए होंगे, है ना, तो प्लांट वगैरह नीचे दबे होंगे, किस में कन्वर्ट हो गए, कोल वगैरह में। और जो बच्चे पेट्रोलियम किसके द्वारा, जो एनिमल्स वगैरह है ना, जो एनिमल्स वगैरह जैसे कि फिश वगैरह होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियां वगैरह, जितने भी एनिमल्स थे, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में। और पेड़ वगैरह याद रखना, जो ट्री वगैरह किस में चेंज होते हैं, कोल में, ठीक है। तो ये और जो मैंने आपको ये बताया कि मोरेन्स क्या होते हैं, कि वो वाले रॉक्स जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ग्लेशियर्स के द्वारा, ठीक है। और एओलियन सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं बच्चे, इनको कौन बनाती है, इनको एयर डिपोजिट करती है, ठीक है, यानी ये एयर के द्वारा बनाए जाते हैं। चलो अभी हम दो तरह के जो रॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो हम इग्निशियस रॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक तो हम इग्निशियस रॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, दूसरा हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह इनकी एग्जांपल यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि मटेरियल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग परमानेंट रॉक्स, है ना। बच्चे थोड़ा सा आपको ये तो याद रखना है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो सेडिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और वो सेडिमेंट्स कहाँ से आए, यानी पहले कोई रॉक एग्जिस्ट होंगे तो वहीं से तो आए। सपोज करो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो मुझे मान लो ये कोई यहाँ पे पत्थर का टुकड़ा था, ठीक है, रॉक था यहाँ पे। अगर ये जो रॉक है, अगर ये धीरे धीरे करके क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में करके टूटा, ठीक है, तो जो छोटे पार्टिकल्स है ये कहीं से तो आए होंगे ना, ये जो पार्टिकल्स हैं ये कहीं से तो आए होंगे। आपको होगा सर ये तो यहाँ से आए हैं इस पार्टिकल से, तो इनको कहते हैं परमानेंट रॉक्स, ठीक है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं ये पहले कोई रॉक एग्जिस्ट करते होंगे, उन्हीं से उनके पार्टिकल से मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना बच्चे, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रैटिफाइड होते हैं। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होते हैं बच्चे, इनकी जो लेयर्स है ना, आप इजीली इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जैसे कि ये वाली जो लेयर होगी, ये वाली लेयर आप बता सकते हो, ये वाली लेयर है ना, तो ये लेयर बाय लेयर बनते रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं बच्चे, स्ट्रैटिफाइड रॉक कहते हैं। समझ में आया, स्ट्रैटिफाइड रॉक क्या होते हैं, कि जो लेयर बाय लेयर इनके मिलकर बने होते हैं, लेयर को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ओके। इसकी वजह और बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास है, जब मैंने बताया था ना आपको इग्निशियस रॉक्स के बारे में बताया था, तो इग्निशियस रॉक्स होते हैं ना, वो स्ट्रैटिफाइड रॉक नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और ग्रेन से मिलकर बनते हैं जब क्रिस्टलाइजेशन होती है। तो ये क्या होते हैं, ये लेयर बाय लेयर डिपोजिट होने से बनते हैं, इसलिए इनको क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड, यानी लेयर बाय लेयर ये डिपोजिट होके बनते रहते हैं। कौन से रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। और थर्ड है बच्चे हमारे पास जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिपोजिटेड इन सी, ठीक है, ओशन इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो मैंने आपको बताया था कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, ये समुद्र वगैरह में, जैसे मैंने आपको ये पिक्चर लगा रखी है, इस पिक्चर में देखो बच्चे, ये जो सेडिमेंट्स है ये समुद्र वगैरह में, जो सी वगैरह, ओशन वगैरह, लेक वगैरह, वहां पे डिपोजिट होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर लेयर बाय लेयर इन्होंने बढ़ना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे 2 लेयर है, फिर यहाँ पे 3 लेयर होगी, यहाँ पे 4 लेयर होगी, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या है, समुद्र में ज्यादातर जो सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं, क्योंकि इनका निर्माण भी कहाँ पे हुआ था, समुद्र में हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। इसके बाद ये मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर परमिएबल रॉक्स। तो मैंने आपको बताया था कि ये रॉक्स होते हैं, ये पोरस होते हैं। मान लो जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें वाटर क्या कर सकता है, इजीली
फ्लो कर सकता है, ये वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और मैंने आपको जब इग्निशियस रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी ना, मैंने आपको ये बताया था कि जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, वाटर उनमें इतना जल्दी से क्या नहीं होते, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। लेकिन जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं बच्चे, वो पोरस होते हैं, ठीक है, उनमें होल्स होते हैं और वो वाटर को क्या कर सकते हैं, इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना बच्चे, ये फोसिल्स कंटेन करते हैं। मान लो इनमें हड्डियां वगैरह होती हैं, या प्लांट्स के कुछ जो प्लांट्स के कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे, या एनिमल्स के कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं ना, उनमें पार्टिकल्स वगैरह नहीं होते हैं, उनमें एनिमल्स वगैरह की हड्डियां वगैरह नहीं मिलती हैं, उनमें जो प्लांट्स होते हैं उनके पार्टिकल्स वगैरह नहीं मिलते हैं हमें, ठीक है, किसमें, इग्निशियस रॉक्स में, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसकी हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन करके पढ़ा देता हूँ। देखो बच्चों, एक तो जो हमारे पास यहाँ पे इग्निशियस रॉक्स हैं, कौन से रॉक हैं, इग्निशियस रॉक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, कौन से रॉक है, सेडिमेंट्री, ठीक है। बच्चे जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं ना, ठीक है, इनमें कोई फोसिल्स वगैरह नहीं होते हैं, यानी एनिमल वगैरह की हड्डियां नहीं होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में एनिमल की हड्डियां वगैरह मिलती हैं, प्लांट वगैरह के बचे पार्ट मिलते हैं। दूसरा, जो हमारे पास इग्निशियस रॉक्स होते हैं ना, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, पानी को इतना जल्दी ऑब्जॉर्व नहीं करते हैं। लेकिन जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, स्मॉल होल होते हैं, ये पोरस होते हैं, वाटर इनमें इजीली ऑब्जॉर्व कर सकता है, ठीक है। और तीसरा डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं ना, ये लेयर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या करते हैं, लेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि लेयर बाय लेयर करके बनते हैं, ठीक है। और लेयर को आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चे यहाँ तक हम क्या पढ़ चुके हैं, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो हमारे पास ना जो रॉक थे वो हम 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया था कि इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। हम इग्निशियस रॉक्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ रॉक, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। बच्चे मेटामॉर्फिक रॉक ये समझने से पहले ना थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, कि ये जो बटरफ्लाई ना कैसे बनती है। पहले बच्चे एग होता है छोटा सा, है ना, फिर ये क्या करता है, एग थोड़ा सा और बड़ा होता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है, कैटरपिलर बनता है, ठीक है। क्या बनता है, कैटरपिलर बनता है। फिर थोड़ी सी और शेप चेंज करता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है, फिर ये क्या बन जाता है, सैलिक बन जाता है, ठीक है। फिर ये थोड़ी सी और शेप चेंज करता है और फिर ये क्या बन जाता है बच्चे, बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बटरफ्लाई बनने के लिए बच्चे कितने स्टेजेस हैं, यानी इसने ये क्या कर रहा है, हर एक जो स्टेज पे ना अपनी शेप चेंज कर रहा है, ठीक है। कौन, बटरफ्लाई है ना। तो इसी तरह बच्चे मेटामॉर्फिक मीनिंग क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है। यानी जो मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं ना, वो भी क्या बनते हैं, अपनी फॉर्म चेंज करने से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ना बच्चे, यहाँ पे बटरफ्लाई है, पहले वो एग था, फिर वो कैटरपिलर बना, फिर कैटरपिलर से क्या बना, ये बटरफ्लाई बना, ठीक है। इसने अपनी शेप चेंज की, यहाँ पे फॉर्म चेंज की, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल एग की फॉर्म में था, यहाँ पे कैटरपिलर की फॉर्म में हो गया, है ना। फिर ये बटरफ्लाई की फॉर्म में चेंज हो गया। तो यहाँ पे फॉर्म चेंज हो रही है ना, इसी प्रोसेस को बच्चे क्या कह देते हैं बच्चे, मेटामॉर्फिज्म बोल देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है बच्चे, मेटामॉर्फिज्म क्या होता है कि जब क्या होती है, किसी चीज की फॉर्म चेंज होती है, अगर वो रॉक वगैरह की फॉर्म चेंज हो रही है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बटरफ्लाई की फॉर्म चेंज हो रही है ना, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसमें फॉर्म चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। समझ में आया बच्चे आपको, ठीक है। चलो, मेटामॉर्फिज्म क्या होता है बता चुका हूँ कि जब क्या होती है, फॉर्म चेंज होती है, ठीक है। यानी जो रॉक है ना, वो रॉक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और जो रॉक बनते हैं उनको, वो कौन से रॉक बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। समझ में आया। इसके बाद मेटामॉर्फिज्म इज द प्रोसेस बाय विच रीक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल्स ऑकर, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ बच्चे कि जो क्या होता है, जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, इनमें रीक्रिस्टलाइजेशन होती है। देखो सपोज करो, थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। सपोज करो बच्चे, आपके पास क्ले है, ठीक है, क्ले है आपके पास में, ये मान लो क्ले, इतना क्ले है, ठीक है, इतना क्ले है आपके पास में। अभी आपने क्या कर दिया बच्चे, इस क्ले को ना आपने शेप दे दी, इसको आपको थोड़ी सी फोर्स लगाई, और अभी ये क्ले है ना,
ये इसने ये किस में चेंज हो गया बच्चे, ये चेंज हो गया घड़े की फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। क्या बन गया इसका, अभी घड़ा बन गया, यानी पहले क्ले से क्या बन गया, घड़ा बन गया, इसने अपनी फॉर्म चेंज की ना। तो इसी तरह बच्चे क्या है, जो जिन पार्टिकल से मिलकर ये जो क्ले बना होगा है ना, उन्हीं पार्टिकल ने क्या किया होगा, अपने आप को अरेंज किया होगा, ठीक है। जब आपने फोर्स लगाई होगी कि तो उन पार्टिकल ने अरेंज किया, तो जब क्या करते हैं बच्चे, पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करते हैं ना, तो उसी प्रोसेस को बच्चे क्या कहते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। समझ में आया। और अभी वो क्या फॉर्म चेंज करके जो क्ले था इस फॉर्म में, समझ में आया। तो इसमें क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो फॉर्म चेंज करते हैं, समझ में आया। इसके बाद when rocks are forced down to lower level by tectonic plates, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये समझाया कि जो हमारे पास मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। मेटामॉर्फिज्म का मैंने आपको मीनिंग क्या होता है, मेटामॉर्फिक का चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है। कि जब कोई चीज क्या करती है, अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है, तो वो क्या होती है, मेटामॉर्फिज्म। और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, जो पहले वाले रॉक से क्या हुआ, उन्होंने फॉर्म चेंज की होगी, वो किसी वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कह देते हैं। समझ में आया। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं ना, ये फोलिएटेड भी होते हैं, और ये क्या होते हैं, नॉन फोलिएटेड भी होते हैं, ठीक है। फोलिएटेड का मतलब ये होता है बच्चे कि जब उनमें जो ये बैंड वगैरह ना, डिफरेंट कलर के ये बैंड वगैरह आप इजीली देख सकते हो, तो ये फोलिएटेड होते हैं। और जो नॉन फोलिएटेड क्या होते हैं, जिनमें ये बैंड वगैरह डिफरेंट कलर, ये लेयर बाय लेयर ये क्या नहीं होती, इनमें ये एस्टेब्लिश नहीं होती है, लेयर वगैरह पहचान नहीं सकते हो, ठीक है। इनमें कलर के बैंड नहीं होते हैं, तो इनको नॉन फोलिएटेड रॉक होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि मेटामॉर्फिज्म क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, और जो ये फोलिएटेड होते हैं और नॉन फोलिएटेड होते हैं, ठीक है। इनमें बैंड्स बनते हैं, बैंड्स मतलब डिफरेंट कलर के, है ना, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइंस बनती है, जिनको बैंड कहा जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल दे सकते हो कि नीसिस का एग्जांपल स्लेट हो गया, यहाँ पे सिस्ट हो गया, ठीक है, मार्बल हो गया, ये सारे किसकी एग्जांपल है बच्चे, मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल है, ठीक है। चलो बच्चे, मैंने आपको बता चुका हूँ कि मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। मेटामॉर्फिज्म का मतलब ये है कि जब शेप चेंज होती है ना, किसी भी चीज को शेप चेंज करने को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म। अभी हम पढ़ेंगे कि बच्चे ये मेटामॉर्फिज्म है ना, ये क्यों होता है, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहला तो है कि वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन मुझे समझने से पहले आपको मैं थोड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो मान लो मेरे पास ना ये क्या है, ये मेरे पास आयरन का टुकड़ा है, ठीक है। ये किसका टुकड़ा है बच्चे, मेरे पास आयरन का टुकड़ा है, ठीक है। अब मैंने जब ना इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, मैंने क्या कर दिया बच्चे, इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हीट करना स्टार्ट कर दिया मैंने, हीट करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अभी मैं इस टुकड़े को मैं कोई भी शेप दे सकता हूँ। मान लो ये हो गया, मान लो पहले ऐसा था वो, मैंने ये वाली शेप दे दी इसको, ठीक है। शेप दे दी, क्यों शेप दे दी मैंने इसको, क्योंकि ये पिंगला होगा। पिंगला क्यों, क्योंकि उसको हीट सप्लाई की होगी, ठीक है, इसलिए इसने फॉर्म चेंज की। तो बच्चे इसी तरह जो मेटामॉर्फिज्म होती है ना, ठीक है, जो वोल्केनिक इरप्शन होती है वो भी कारण होता है। कारण कैसे होता है कि जब वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होती है ना, तो जो रॉक वगैरह जो वोल्केनिक जब इरप्शन होती है, वोल्केनो की कॉन्टेक्ट में आए होंगे, ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं, अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। समझ में आया कि जब हाई टेम्परेचर की वजह से जो रॉक ने क्या किया, अपनी फॉर्म चेंज कर ली, तो ये भी क्या होता है, कारण होता है वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। दूसरा कारण होता है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में बच्चे क्या होता है कि ये माउंटेन वगैरह बनते हैं ना, जैसे हिमालय माउंटेन ये वगैरह बने होंगे, ठीक है। तो बच्चे कुछ मटेरियल क्या होता है, कुछ मटेरियल ना जो अर्थ के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अर्थ के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो प्रेशर वगैरह बहुत होता है कि देखो जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस है ना, ठीक है, ये ऐसे नहीं बनते हैं कि एक दिन माउंटेन बन गया, ठीक है। ये हजारों साल लगते हैं माउंटेन बनने को, ठीक है, और इनके लिए बहुत सारा प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है। तो जब बच्चे जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस होती है ना, ठीक है, माउंटेन्स बनते हैं, तो प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए। तो इतने प्रेशर बच्चे जो कुछ रॉक्स होते हैं ना, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसर होती है ना, इनकी वजह से भी क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर वगैरह बहुत हाई है तो उससे मेटामॉर्फिज्म होगा, ठीक है। ये कुछ एंडोजेनिक प्रोसेसेस होती हैं बच्चे, आपको पता है कि जो हमारी अर्थ का सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे हलचल होती रहती है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होती रहती है, लावा मैग्मा फ्लो करता रहता है अंदर ही। तो जो कुछ अर्थ का पार्ट होता है ना, वो नीचे चला जाता है जब वोल्केनिक इरप्शन होती है, ठीक है, और कुछ पार्ट ऊपर आ जाता है हमारे पास,
समझ में आ गया। तो ये पार्ट नीचे जा रहा है ना, तो इसको हाई टेम्परेचर मिलेगा, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर से मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मोल्टन मैग्मा ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यानी देख रहे हो कि जो वोल्केनिक इरप्शन होने से कुछ रॉक्स बाहर आ रहे हैं, कुछ रॉक्स अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो एंडोजेनिक प्रोसेस है ना, इससे क्या होता है, कुछ जो पार्ट है ना बाहरले रॉक्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, और अंदर अर्थ के अगर चले जाते हैं तो हीट की वजह से वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरह एंडोजेनिक प्रोसेस है वो भी क्या है, एक कारण है। ठीक है, और एक होगा बच्चे कॉन्टैक्ट विद अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, आपको पता ही है कि जो वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होती है, अगर उसको वाटर मिलता है तब भी क्या होता है, उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, जैसे हमें प्लूटोनिक रॉक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, जब फॉर्म चेंज की जाती है, जैसे हमने कोई क्ले से घड़ा बना दिया, या फिर जब कैटरपिलर की एग्जांपल ली थी, उसको जब कोई चीज अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है तो उसको क्या कहते देते हैं, मेटामॉर्फिज्म। ये सारे कारण हैं उसके कि मेटामॉर्फिज्म क्यों होता है। ये वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी हो सकता है, ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस भी इसके ये मेटामॉर्फिज्म होता है, एंडोजेनिक प्रोसेस भी होती हैं उसके कारण भी मेटामॉर्फिज्म होता है। जब कोई चीज वाटर के कॉन्टेक्ट में आती है तो तब भी क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तो याद रख लेना कि ये क्या है, 4 कॉजेज हैं किसके, मेटामॉर्फिज्म क्यों होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि मेटामॉर्फिज्म कितनी टाइप का होता है। ठीक है, देखो पहले बच्चे होता है हमारे पास थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म में बच्चे क्या होता है हमारे पास है कि हाई टेम्परेचर के कारण ना कुछ रॉक होते हैं अपनी 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 फॉर्म चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेफाइट है ना, जैसे ग्रेफाइट का एग्जांपल ले सकते हो आप, कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो जो ग्रेफाइट है अपनी एग्जांपल अपना फॉर्म चेंज कर लेता है और उसका और कोई फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म की। जब हाई टेम्परेचर की वजह से जब रॉक थे ना, उन्होंने अपनी शेप चेंज करना स्टार्ट कर दिया, अपनी फॉर्म चेंज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये वोल्केनिक इरप्शन हुई, टेम्परेचर हाई था, तो ये साथ में वाले रॉक होंगे उन्होंने अपनी शेप क्या कर ली, चेंज कर ली, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। डायनामिक के पीछे मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि ठीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सपोज करो बच्चे, जैसे कि ना यहाँ पे मेरे पास कोई क्ले, ये मेरे पास क्ले था, इतना बड़ा क्ले था। ठीक है, ये बॉल ना इतनी बड़ी थी क्ले की मेरे पास, है ना, क्ले आपको पता है इजीली बेंड कर जाता है। जब मैंने यहाँ से ना प्रेशर इस पे लगाना स्टार्ट कर दिया तो ये क्ले था ना, ये इसने ये वाली फॉर्म चेंज कर ली। ठीक है, अभी बच्चे इसने ये वाली फॉर्म चेंज क्यों कर ली, क्योंकि मैंने क्या किया, इसे प्रेशर लगाया है ना। तो ये प्रेशर लगाने से ना जब रॉक्स क्या कर लेते हैं, अपनी अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, तब उसको क्या कहते हैं बच्चे, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, तो वो वाला मेटामॉर्फिज्म जब टेम्परेचर की वजह से होता है तो उसको थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, और जब जो रॉक वगैरह होते हैं अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं प्रेशर के द्वारा तो उसको क्या कहते हैं बच्चे, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। समझाया। इसके बाद है बच्चे हमारे पास कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से बच्चे आपको थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाएगा कि कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एग्जांपल है। ठीक है, यानी क्या हुआ बच्चे, जो रॉक वगैरह होते हैं ना, ये देखो यहाँ पे कि जब वोल्केनिक इरप्शन हुई तो ये तो मैग्मा बहुत ही टेम्परेचर हाई है, तो उसके साथ में जो पहले रॉक होंगे ना वो अपने आप को अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, क्योंकि ये इसके कॉन्टैक्ट में आ गया अभी मैग्मा कॉन्टैक्ट जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। तो जब कोई चीज किसी कॉन्टैक्ट में आती है ना तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। एग्जाम्पल देता हूँ मुझे मैं आपको। ठीक है, तो मुझे सपोज करो ये ना, ये क्या थी, यहाँ पे मेरे पास कोई आयरन की रोड है। ठीक है, ये आयरन की रोड है जिसका क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, अभी टेम्परेचर इसका क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, अगर बच्चे मैं कैंडल इसके साथ में लेके आऊंगा, कोई कैंडल अगर मैं इसके साथ में लेके आ भी जाऊं, ठीक है, कैंडल इसके साथ में लेके आ, तो ये कैंडल क्या कर जाएगी, पिघल जाएगी। ठीक है, कैंडल पिघल जाएगी और पिघल के क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। ठीक है, ये लिक्विड जो कैंडल थी, इसका लिक्विड क्यों बना बच्चे, इसका लिक्विड क्यों बना, या फिर आप बोलोगे सर ये आयरन की रोड थी ना, ये क्या थी, हॉट थी, तो हॉट होने की वजह से जो वैक्स था वो पिघल गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो बच्चे आइस है। ठीक है, अभी मेरे पास ये आइस थी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आइस को ना यहाँ पे खुले में छोड़ दिया, धूप में रख दिया मैंने, बर्तन में डाल के। ठीक है, तो अभी देखोगे आप कि जैसे कि ना ये जो आइस है ये किसके कॉन्टैक्ट में आएगी, एयर के कॉन्टैक्ट में आएगी ना, तो जो आइस है ना वो वाटर में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी बच्चे, आइस में। अभी आप पूछोगे कि सर जो आइस है वो वाटर में चेंज क्यों होगी, क्योंकि
क्योंकि वो किसके कॉन्टैक्ट में आई, एयर के कॉन्टैक्ट में आई, ठीक है, इसलिए इसको जो आइस ना लिक्विड में चेंज होगी। तो बच्चे इसीलिए जो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म भी होता है कि जो कुछ रॉक होते हैं ना, जब वो हाई टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, तो उनको क्या कहता है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है, ठीक है। और बच्चे जो इसके बाद हम पढ़ चुके हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं कि जो टेम्परेचर की वजह से जब मेटामॉर्फिज्म होता है। हम डायनामिक मेटामॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं कि जो डायनामिक प्रेशर की वजह से जब फॉर्म चेंज होती है। हम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं। कॉन्टैक्ट मतलब जैसे कि मैंने आइस की एग्जांपल दी थी कि जब किसके कॉन्टैक्ट में आती है, एयर के कॉन्टैक्ट में आती है, एयर के कॉन्टैक्ट में आती है तब वो लिक्विड में चेंज कर देती है, तो वो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म की एग्जांपल याद रख लेना आप, ठीक है। और फोर्थ है बच्चे रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। देखो बच्चे ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, थोड़ा सा इस पिक्चर में ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है आपको। ये देखो ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म की एग्जांपल दे रखी है, ठीक है। इसमें होता क्या है बच्चे कि जब माउंटेन बिल्डिंग वगैरह प्रोसेस वगैरह होती है ना, या फिर जब प्लेट जो जिसपे बच्चे हमारे पास ओशन है ना, जो ओशन वगैरह टिके हुए हैं जिसपे हम रहते हैं ना, ये टेक्टोनिक प्लेट्स पे हम रहते हैं, ठीक है। तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह हिलती है ना, जब अर्थ में हिलजुल होती है, तो अर्थ का ना कुछ पार्ट होता है जो सी का पार्ट होता है, मान लो जो सी का बेड होता है, मिट्टी होती है जो, ठीक है, पत्थर होते हैं, जब वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। सिंपल समझ लो कि जब जो अर्थ वगैरह में चेंज होता है ना, अर्थ वगैरह में मूवमेंट होती है, जब जो पत्थर वगैरह होती है ना, मिट्टी वगैरह होती है, सॉइल वगैरह होती है ना, बहुत सारा जो मटेरियल होता है वो अर्थ के नीचे चला जाता है। नीचे जाके क्या है बच्चे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, और टेम्परेचर तो ये सारा किस में चेंज हो जाता है बच्चे, ये सारा लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है, मैग्मा बन जाता है फिर से। तो यही बच्चे किसकी एग्जांपल है, रीजनल मेटामॉर्फिज्म की एग्जांपल है, ठीक है। तो चलो बच्चे मैंने आपको ये बता दिया कि मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। मेटामॉर्फिज्म का मैंने आपको मेटामॉर्फिज्म क्या होता है कि जब कोई चीज अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बटरफ्लाई है, पहले ये एग होता है, फिर अपनी फॉर्म चेंज की, फिर ये कैटरपिलर बन गया, कैटरपिलर से फिर ये क्या बन गया बच्चे, बटरफ्लाई बन गया, अपनी फॉर्म चेंज की, ठीक है। इसी फॉर्म चेंज करने की प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, मेटामॉर्फिज्म। और बच्चे मेटामॉर्फिज्म क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वोल्केनिक इरप्शन हो सकती है, मैंने पढ़ा चुका हूं आपको, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस हो सकती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, और कॉन्टैक्ट है मेटामॉर्फिज्म इसका कारण हो सकता है, ठीक है। और फिर टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म ये कितने टाइप के होते हैं, अगर तो उनकी फॉर्म चेंज हो रही है टेम्परेचर की वजह से तो उनको थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। अगर बच्ची जो रॉक की फॉर्म चेंज हो रही है ना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में रॉक चेंज हो रहे हैं, वो प्रेशर के कारण हो रहे हैं, हाई प्रेशर के कारण, तो वो उसको डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। अगर बच्चे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है कि जब कोई रॉक से किसी हाई टेम्परेचर वाली चीज के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, तो वो होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। मैंने आपको यहाँ पे आइस की एग्जांपल दी थी कि जब आइस एयर के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। और रीजनल मेटामॉर्फिज्म की एग्जांपल दी थी कि रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या होती है कि जब अर्थ वगैरह में बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह होती हैं तो कुछ पार्ट अर्थ का नीचे चले जाता है, और नीचे जाके किस में चेंज हो जाता है, हाई टेम्परेचर की वजह से बच्चे फिर में मैग्मा में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रीजनल मेटामॉर्फिज्म, समझ में आया आपको। इसके बाद बच्चे जो थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है ना हमारे पास, थर्मल मेटामॉर्फिज्म ये दो तरह का होता है, ये मैं बता चुका हूँ, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमारे पास ना मेटामॉर्फिक रॉक्स ये दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक तो होते हैं फोलिएटेड क्या होते हैं बच्चे, जिसमें आप जो कलर वगैरह के ये लेयर वगैरह डिफरेंट कलर की, जैसे ये ब्लैक लेयर है, ये व्हाइट लेयर है, ये ब्लैक लेयर है, ये व्हाइट लेयर है ना, इसमें अब लेयर जो डिफरेंट कलर की लेयर होती है ना, इनको बोलते हैं बैंड। तो जहाँ तो वो बड़े रॉक जिसमें बैंड बने होते हैं ना डिफरेंट कलर के, उनको बोलते हैं फोलिएटेड रॉक। और जिनमें बैंड वगैरह नहीं बने होते कलर के, उनको बोलते हैं नॉन फोलिएटेड रॉक्स, ठीक है। यानी अगर आपको पूछेंगे कि जो फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, बता देना जिनमें कलर वगैरह के बैंड बने होते हैं, कलर वगैरह की लेयर्स होती हैं, जैसे कि ये वाले रॉक। जिनमें कलर वगैरह की जो लेयर वगैरह नहीं होती हैं, बैंड वगैरह नहीं बने होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन फोलिएटेड रॉक, ठीक है। अभी जो मिनरल ग्रेन्स आर अरेंज इन प्लेन्स ऑफ बैंड, तो ये तो मैं आपको बता दूं कि जो अरेंज होते हैं, ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं अरेंज नहीं होते हैं। तो बच्चे अगर आपको डिफरेंस आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड रॉक, तो यहाँ बता देना कि एक तो यहाँ पे कलर के बैंड होते हैं फोलिएटेड में, यहाँ पे कलर के बैंड नहीं होते हैं। इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, इसमें पार्टिकल अरेंज वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। चलो ये भी हम पढ़ चुके हैं। मेटामॉर्फिज्म में आपको बता दूं 4 तरह की होती है, ठीक है। तो थोड़े से बच्चे आपको यहाँ पे ये देख सकते हो कि मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, कि ये स्लेट होता है ना, रॉक टाइप क्या है, स्लेट, ठीक है। शेल एक्सपोज टू हीट एंड
एंड प्रेशर दैट स्प्लिट इनटू हार्ड फ्लैट रॉक। ठीक है, जो शेल से क्या बनते हैं बच्चे, शेल वगैरह, शेल से जब शेल मैंने बताया था ना सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसने अपनी चेंज जब इसको हीट मिली इसने अपनी फॉर्म चेंज कर दी, क्या बन गया, स्लेट बन गया है ना। क्या बन गया बच्चे, स्लेट। ये देखो ये वाली स्लेट बन गया। ओके, ऐसे ही हमारे पास शेल होता है, जब उसको बहुत सारा प्रेशर मिला और जब हीट मिला उसको, तो वो किस में चेंज हो सकता है, सिस्ट। ठीक है, तो सिस्ट भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो शेल है वो सिस्ट में चेंज हो सकता है और स्लेट में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्म चेंज कर लेता है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। अभी क्वार्टज होता है, जो सैंडस्टोन होता है ना, सैंडस्टोन किस में कन्वर्ट होता है बच्चे, सैंडस्टोन को जब जुड़ जाता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, क्वार्टज। ये देखो बच्चे, ये देखो, जो सैंडस्टोन होता है ना, सैंडस्टोन होता है, जब उसके आपस में पार्टिकल वेल्ड हो जाते हैं, है ना, आपस में मिल जाते हैं, तो कौन सा होता है, क्वार्टज। ऐसे मार्बल होते हैं बच्चे, लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिज्म में। लाइमस्टोन किस में चेंज होता है, मार्बल में। ठीक है, याद रखना, लाइमस्टोन मेटामॉर्फिज्म में किस में चेंज होता है, मार्बल में। और जो रॉक होते हैं बच्चे, ठीक है, ये ऐसे नाइस रॉक हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नाइस रॉक आर द एग्जांपल्स ऑफ विच रॉक, बोल देना मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो बच्चे थोड़ा ना ये यहाँ से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ लेते हैं। ठीक है, कि जो कौन सा रॉक है कौन सी फॉर्म चेंज कर लेता है, थोड़ा सा आपको ना यहाँ से देखना है ना, ध्यान से देखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था ना कि जो हमारे पास डिफरेंट मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा आपने याद रखना है। ठीक है, क्या कौन सा याद रखना है, एक तो ये याद रख लो जो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ वही याद रख लो, तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को। ठीक है, कैसे, जैसे कि शेल किस में चेंज होता है, स्लेट में चेंज होता है। और शेल किस में चेंज होता है, सिस्ट में चेंज हो जाता है। सैंडस्टोन किस में चेंज होता है, क्वार्टज में चेंज होता है। और लाइमस्टोन किस में चेंज होता है, मार्बल में। ठीक है, और जो नीस होता है वो किसकी एग्जांपल है हमारे पास, मेटामॉर्फिक रॉक्स एग्जांपल है। ठीक है, तो वो पूछते हैं बच्चे आपको एग्जाम में कि जो शेल है किसमें चेंज हो जाता है, स्लेट में जो शेल है वो किसमें चेंज होता है, सिस्ट में। सैंडस्टोन किसमें चेंज होता है, क्वार्टज में। तो ये आपको याद रखना, लाइमस्टोन किसमें चेंज होता है, मार्बल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये देख सकते हो डिफरेंट पिक्चर की मार्बल, ये जो हम घरों में यूज करते हैं। ठीक है, एंथ्रासाइट दे रखा है, ये नाइस दे रखा है रॉक। ठीक है, और ये क्वार्टज दे रखा है, ये स्लेट दे रखी है ना, और ये क्या सिस्ट दे रखे हैं। तो सारे कौन से रॉक दे रखे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक दे रखे हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, एक तो मुझे ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है आपने कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू चेंज इन टेक्सचर। ठीक है, देखो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं ना, इनकी टेक्सचर में, इनकी बनावट में भी चेंज होता है। और जो होते हैं ना मिनरल्स कंपोजिशन, इनकी वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको। एक तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं वो क्या है, जो पहले हमारे पास रॉक एग्जिस्ट है, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स थे। सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह अपनी शेप वगैरह चेंज करते हैं, तो उनसे कौन से बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शेल, यहाँ पे एग्जांपल दिया ना कि शेल ने चेंज किया, किसकी, ये कौन सी फॉर्म में चेंज हो गया, ये स्लेट में चेंज हो गया है ना। तो ये याद रखना है। ये दूसरी बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेटामॉर्फिक रॉक्स की, कि सम रॉक्स आफ्टर मेटामॉर्फिज्म बिकम हार्ड देन ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, कि जब मेटामॉर्फिज्म होते हैं ना बच्चे, कुछ जो रॉक होते हैं कुछ हार्ड बन जाते हैं, कुछ रॉक कह जाते हैं पहले बड़े से सॉफ्ट बन जाते हैं। ठीक है, और क्या है कैरेक्टरिस्टिक की, फॉसिल्स ऑफ द ओरिजिनल सेडिमेंट्स रॉक आर डिस्ट्रॉयड एंड देयरफॉर दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे जो फॉसिल्स होते हैं ना, जो एनिमल्स की हड्डियां वगैरह होती हैं, ठीक है, ये एक ही टाइप की रॉक में होती है, वो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होते हैं, फॉसिल्स वगैरह होते हैं, हड्डियां वगैरह होती हैं जानवरों की। और जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं ना, उनमें भी क्या होते हैं, हड्डियां वगैरह, फॉसिल वगैरह नहीं होते हैं। और जो मेटामॉर्फिक रॉक है, आपको अभी पढ़ा के हटा हूँ। ठीक है, इनमें भी क्या होते हैं, एनिमल्स वगैरह की हड्डियां वगैरह नहीं होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। और बच्चे ये क्या होता है, द कोर्स ग्रेन है ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर इम्परफेक्टली फॉलिएटेड। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं ये फॉलिएटेड होते हैं। इनमें कलर वगैरह के बैंड होते हैं, डिफरेंट कलर वगैरह के बैंड। और कुछ होते हैं नॉन फॉलिएटेड होते हैं। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चे की, सम ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर इम्परवियस। ठीक है, जो कुछ रॉक्स होते हैं बच्चे उनमें पानी वगैरह क्रॉस नहीं कर सकता, जैसे मार्बल एंड स्लेट हो गया। और कुछ होते हैं बच्चे परवियस होते हैं, जिनमें पानी वगैरह इजिली क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। ठीक है, और लास्ट बनना है, मोस्ट नाइस मेटामॉर्फिक रॉक्स कंप्राइज बैंड्स ऑफ रेगुलर क्वार्टज एंड फेल्ड्स
तो ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इनमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के लेयर्स होते हैं जिनको बैंड कहते हैं ना। अभी बच्चे हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है रॉक एंड रॉक साइकिल का, ठीक है, वो क्या है, रॉक साइकिल, है ना। तो मुझे रॉक साइकिल समझने से पहले ना थोड़ा सा मैं आपको ना इस ये पिक्चर क्लियर करना चाहता हूँ, है ना। देखो ये जो पहले क्या हुआ होगा बच्चे, जो ये वॉल्केनिक इरप्शन हुई होगी, ये जो मैग्मा था ना, इसने क्या कर दिया, बाहर आके ये ठंडा हो गया, वो कूलिंग के द्वारा, है ना, वो ठंडा हो गया। तो ये कौन से रॉक बन गए हमारे पास, इग्निशियस रॉक्स बन गए, ठीक है। फिर इग्निशियस रॉक्स हैं वो जो हमारे वेदरिंग के एजेंट होते हैं, जैसे कि एयर वगैरह ने या फिर बारिश वगैरह ने, है ना, इन वजह से टूट के जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गए, जैसे कि सेडिमेंट्स हो गए, है ना, सेडिमेंट्स हो गए। और ये सेडिमेंट्स फिर क्या किए होंगे, पानी में जाके इकट्ठा कर दिए होंगे, तो कौन से रॉक बन रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे हैं। समझ में आया। जब कंपैक्शन हुई होगी या फिर सीमेंटेशन हुई होगी, पार्टिकल आपस में जुड़े होंगे, तो सेडिमेंट्स रॉक बन गए। अब इस सेडिमेंट्री रॉक्स के यहाँ बच्चे उन्होंने धरती के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया होगा। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जब धरती पर बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर हीट कॉन्टैक्ट में, प्रेशर कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स से कौन से रॉक बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं बहुत सारे। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया सिस्ट मेटामॉर्फिक रॉक, शेल पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। तो ये सारे क्या पढ़ाए थे मैंने आपको, मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ा चुका हूँ। इनके शेल किस में चेंज होता है, ठीक है। और नाइस किसी एग्जाम्पल, मेटामॉर्फिक रॉक्स की एग्जाम्पल थी। अभी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बच्चे फिर से धरती के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि जो धरती में चेंजेस होते रहते हैं, फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फिर से मैग्मा में चेंज, मैग्मा से फिर से कौन से रॉक बनते हैं, इग्निशियस रॉक्स बनते हैं। इग्निशियस रॉक्स फिर से टूटते हैं, सेडिमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, सेडिमेंट्स से मिलकर सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलकर कौन से बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। और मेटामॉर्फिक फिर से किस में चेंज हो जाता है, मैग्मा में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस बच्चे चलती रहती है, इसी को ही क्या कहते हैं बच्चे, रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है। यानी मैग्मा से क्या बना, इग्निशियस रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स से मिलकर क्या बने, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलकर क्या बना, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स से मिलकर क्या बना, मैग्मा, मैग्मा से मिले इग्निशियस। तो ये साइकिल चलता रहता है, इसी को बच्चे क्या कहते हैं, रॉक साइकिल बोल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि जो रॉक साइकिल होता क्या है। द पेरेंट मटेरियल ऑफ ऑल रॉक्स आर इग्निशियस रॉक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया है कि जो भी हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं ना, या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये इग्निशियस रॉक से तो मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो ये इग्निशियस रॉक्स से मिलके ही तो बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, इनमें किसके पार्टिकल्स होते हैं, इनमें इग्निशियस रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एज सुन एज the igneous rocks come out of the surface of the earth, okay, they are eroded by different agents of erosion, है ना, the rock material changes into sediments। तो मैंने आपको जब बताया था कि जैसे ही हमारे पास ये मैग्मा बाहर आके ठंडा होता है, इग्निशियस रॉक्स बनते हैं, बाहर आके ये जो इनको हीट वगैरह लगती है, ठीक है, फिर ये विंड वगैरह चलती है, इतनी स्पीड से चलती है विंड, बारिश वगैरह होती रहती है, ये सेडिमेंट्स में टूट जाते हैं ना। सेडिमेंट्स में क्या हो गया, अभी ये सेडिमेंट्स में टूट चुके हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, द सेडिमेंट्स डिपोजिटेड इन द लेयर्स एट द प्लेस टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, ये समुद्र वगैरह में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, और कौन से रॉक बनते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, ठीक है। और फिर जाके ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बच्चे ये किस में चेंज हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक फिर से किस में चेंज होते हैं, मैग्मा में, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेना, ये जो मैंने आपको समझाया यही है, ठीक है, रॉक साइकिल, समझाया। इसमें बच्चे जो अभी हमने पढ़ लिया कि जो हमने रॉक्स क्या होते हैं, रॉक एंड मिनरल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। रॉक हमने पढ़ चुके हैं, 3 टाइप के, इग्निशियस रॉक्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ आपको, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इनका हमें कुछ बेनिफिट है? यस बच्चे, इनका हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, तभी तो हम इनकी स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है बच्चे, देखो जो रॉक्स होते हैं ना, इनसे सॉइल बनती है, ठीक है। जैसे कि ये देखो ब्लैक सॉइल बनती है, जैसे कि है ना, एलुवियल सॉइल बनती है। देखो जो सॉइल बनती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स तो होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स किनके होते हैं, रॉक के पार्टिकल। तो ये सॉइल बनाने में हेल्प करते हैं, और सॉइल बहुत ही बच्चे हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जितनी भी चीजें वगैरह ग्रो करती हैं वो सॉइल में तो करती हैं। जैसे खाने पीने की चीजें वगैरह ग्रो करते हैं, है ना। तो ये खाने पीने की चीजें खेती करते हैं, तो खाने पीने के कहाँ पे हम डिपेंडेंट है, सॉइल पे। और सॉइल किससे बनती है, रॉक से बनती है, ठीक है। तो इसलिए ये हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, ओके। और क्या फायदा है बच्चे हमें इनका,
देखो हमें जो रॉक होते हैं ना, हमें इनसे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स वाला कौन कौन, जैसे आयरन मिलता है हमें, है ना, आयरन मिलता है हमें, एल्यूमिनियम मिलता है, और आयरन वगैरह देखो बच्चे कि जी अगर हमें आयरन वगैरह बाहर से निकाल रहे हैं तो आयरन की कौन कौन सी चीजें बनाते हैं, जो जितने आप ट्रक देखते हो, ठीक है, जितने भी आप यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह देखते हो, मशीनरी देखते हो, तो सारा कुछ आयरन की तो बनी होती है। आयरन और उसको और मिला के एल्यूमिनियम वगैरह बनाते हैं, इन चीजों से तो मिलकर बनी होती है। अगर आयरन ही नहीं होगा तो सोच के देखो कितना डिफिकल्ट हो जाए। जितने भी आप औजार वगैरह बनाते हैं, जितने इक्विपमेंट वगैरह बनाते हैं, जितने व्हीकल बनाते हैं, सारे में तो आयरन यूज होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चे, इन रॉक की स्टडी करते हैं, क्योंकि रॉक से हमें क्या मिलता है, आयरन वगैरह मिलता है। ओके, और तीसरा आपने याद रखना है कि बच्चे जो ये ना जो रॉक वगैरह ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि सीमेंट वगैरह बनाना होता है ना, तो सीमेंट के लिए जो हमारी इंडस्ट्री को चाहिए ना, जो सीमेंट बनाने के लिए हमारी इंडस्ट्री को चाहिए, जैसे कि लाइमस्टोन एंड जिप्सम वगैरह, है ना। तो कुछ रॉक बने होते हैं लाइमस्टोन के बने होते हैं, कुछ रॉक होते हैं जिप्सम के बने होते हैं, और फिर हम इनको इंडस्ट्री में लेके आते हैं। इनसे क्या बनाते हैं, फिर हम सीमेंट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। जो सीमेंट वगैरह कितना यूज है आप लोगों को पता है कि घर में जो घर बनाते हैं ना, इतने बड़े बड़े घर बनाते हैं, और घर किससे बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं, ठीक है। तो इनसे सीमेंट वगैरह बनता है। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, रॉक से आता है ना। और फिर इसके बाद क्या है बच्चे, जो हमारे पास माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में यूज होता है, कि जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ से, ये जो यहाँ पे लगाया हुआ है ना, ये जो मार्बल लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये फर्श बना हुआ है ना मार्बल से। तो घर में हम मार्बल का यूज कहाँ पे करते हैं, फर्श वगैरह बनाने में, हम दीवारों वगैरह वॉल्स वगैरह में लगा देते हैं डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। और ये मार्बल वगैरह आता कहाँ से है, रॉक से आता है, ठीक है। और बच्चे इसके अलावा हमें रॉक से और क्या मिलता है, हमें जो गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है हमें, ठीक है। यानी जो हमें बहुत ही ज्यादा कीमती मेटल्स मिलती हैं, वो कहाँ से मिलती हैं, रॉक से तो मिलती हैं, जैसे गोल्ड वगैरह, है ना, बहुत ही प्रीशियस मेटल्स वगैरह होती हैं। तो बच्चे ये जो कंप्लीट लेसन था आपके पास रॉक एंड रॉक साइकिल, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। और एट द एंड जो ये वीडियो ना आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है ये लेसन समझने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।